नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हो गया। ठीक, चलो ब्राह्मण साम्राज्य ये कवर कर लिए थे ना, इसके आगे का। ठीक, आज याद करके आओ ना, याद करके आना प्रेम पूर्वक। ठीक है, कैसे याद करके आओगे? प्रेम पूर्वक। ठीक, तो मेरे को भी अच्छा लगता है ना डिलीवर करने, तो इसको सब ऐसे यूं 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 पढ़ा के निकल जाऊंगा, आपके सब ऊपर से चले जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, तो एक फॉर्मेलिटी टाइप का हो जाएगा, कोचिंग किए आए गए, याद कुछ नहीं रहेगा और काम कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ईमानदारी से याद करके आया करो। कुछ नहीं समझ आता तो बैठ के यहाँ ना ध्यान से सुन लिया करो। ज़्यादा दिमाग में लोड डालोगे ना तो नहीं होता। ठीक है, तो बस ध्यान से बैठोगे सुनोगे, हो जाता है। ठीक है, एक कहानी याद आ रही है मेरे को, उस कहानी से शुरुआत करते हैं, फिर इधर तो कहानी पढ़ना है। एक 18 साल का लड़का रहता है, वो पत्थर के बारे में सीखने जा रहा था। अलग अलग प्रकार का पत्थर होता है ना। ठीक, तो पत्थर मणि के बारे में सीखने जा रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है, बोलता है कि मेरे को भैया ये सब पहचान करना सिखाओ, कौन सा पत्थर ज़्यादा कीमती है, कम कीमती है, इसका पूरा मेरे को व्यापार करना है, सीखने जाना। बोला ठीक है। तो वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है, तो एक उसको पत्थर पकड़ा देता है और खुद अपनी वाइफ के साथ चले जाता है। तो गुफा में बैठाता है उसको और पत्थर पकड़ा देता, चले जाता है। ऐसी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सुबह जाता है और वो शाम को वापस आता था, आज घर चले जाओ। ऐसे 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ता हो गया, 1 महीने निकल गए। ठीक, अब एक महीने बाद जो लड़का था उसका मूड खराब हो गया, तो बोला मेरे एक पत्थर पकड़ा के अपना डोकरी के साथ निकल जाता है। ठीक है, आज ये ऐसी पकड़ा के निकला तो उसी पत्थर से उसका सर फोड़ दूंगा। ठीक है, बस ये सोचता ही है, और डोकरा फिर ऐसे इतना बड़ा पत्थर लेके आता है, उसको पकड़ाता है। वो बस तैयारी होता रहता है कि इसको पकड़ कैसे मारूं, फिर देखता है कि नहीं यार, इसका स्पर्श मेरे को अलग लग रहा है। ठीक, तो पहचान जाता है कि नहीं ये वो वाला पत्थर नहीं है जो पिछले दिए थे, आज कौन सा पत्थर दे दिए। बोला तुम सीखना चालू कर दिए। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन इज द की ऑफ लर्निंग। कुछ नहीं, बैठ के ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, सीख जाओगे। मैथ्स भी किसी को नहीं बनता बोलते ना, बैठो ऑब्जर्व करो, देखो, सीख जाओगे। ठीक है, एकदम बहुत बड़ा। आपके पास भी वही बुद्धि है, बाजू वाले के पास भी वही बुद्धि है। कोई जैसे मैथ्स नहीं बनता नहीं बनता नहीं बनता, कितने बार ट्राई किए, नहीं करते हो आप लोग। मेरे को तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, कितने बार कूदे हो। गाड़ी चलाना नहीं आता, गाड़ी चलाना नहीं आता, कितने बार चलाए हो, कितने लोगों को ठोके हो। ठीक है, लड़कियां भी सीख जाती कि नहीं, ठोक ठाक के सीखती है, तो सीख तो सकते ही हो। ठीक, चलिए, ये कल जिन लोगों को निष्कासित कर दिया गया था यहाँ से, उन लोगों के लिए 5-10 मिनट रिकैप कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सुनना और याद करने का प्रयास करना। ठीक है, देखो कहानी ये बताया था ब्राह्मण साम्राज्य, ये कहाँ से पनपा। 5 मिनट का रिकैप है, 5-10 मिनट। मैंने बताया था एक साम्राज्य आया था, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य में सबसे लास्ट जो शासक था, जो लास्ट रूलर था, क्या नाम था उसका? बृहद्रथ। बृहद्रथ। अशोक के बाद से उसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए, उन लोगों ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था, मतलब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक, उसी में ये भी था बृहद्रथ। और बुद्धिज्म में अहिंसा पर काफी ज्यादा बल दिया गया है। तो देखोगे तो अहिंसा नहीं करना, कोई पशु बलि नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी प्रकार का यज्ञ हवन में बलि नहीं। ठीक है, अहिंसा को काफी ज्यादा उन्होंने प्रोत्साहित किया है। अहिंसा, शांति, ध्यान, यही शिक्षा है बौद्ध धर्म का, अगर देखोगे तो। ठीक, अब ये बृहद्रथ इधर आया, और अशोक के बाद मैंने बोला जो भारत, अखंड भारत था, वो धीरे 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 कमजोर होते गया, टूटते गया, विद्रोह होते गया। क्यों? अशोक जब तक था तो उसके क्रूरता के सामने ना कोई नहीं टिकता था। एक उसके बारे में कहानी मिलता है, थोड़ा काला था, काला कलूटा था, बताया था, खसमाड़ू दिखता था वो, भले ताकतवर था लेकिन खसमाड़ू था।
एक बार उसकी बीवियाँ, बहुत सारी बीवियाँ थीं, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि काला काला कालू ऐसा बोल के मजाक सुन लिया। 7 रानियों को अपने जला दिया जिंदा, ये तुम्हारा बॉडी भी काला, ऐसे कहानी सुनने को मिलता है। कलिंग में क्या किया वो मालूम है, उसमें तो बाकायदा शिलालेख में लिखा हुआ है। ठीक, तो एकदम क्रूर शासक था। तो उस टाइम में कोई आवाज नहीं उठाता था, तक्षशिला में विद्रोह दबाया, चिट्ठी भिजवाए एक ठोक, जहां जहां पहुंचूंगा जो विद्रोह कर रहा है उसको छोड़ दो, बीवी बच्चे गांव, पूरा गांव का तहस नहस, पूरे गांव आग लगवा दिया। ठीक है, दूसरा उसको देख के नहीं भैया ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं, जैसे शासन करना ऐसे करो। तो क्रूर, उसके बाद वाले सब कमजोर होते गए, धीरे धीरे टूटते गया। और उसी समय अभी कल एक पॉइंट पढ़े थे कि विदेशी आक्रमण में इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। ठीक है, तो 2 लोग ना क्रमशः चलते जाते हैं, इसमें बना के बता रहा हूं। एक इधर इंडियन जो रूलर है वो बता दे रहे हैं, और इधर जो फॉरनर है, ठीक है, फॉरनर्स और इंडियंस। तो इधर 4 लोग क्रमशः आक्रमण किए थे, इंडो ग्रीक, हिंद यवन जो बोलते हैं, ग्रीक लोग थे, ग्रीक सोल्जर्स ही थे। ठीक है, शक, अब अंग्रेजी में शक को शकाज, जैसे राम को रामा कर देते हैं, कृष्ण को कृष्णा कर देते हैं, वैसे ये शक है। ठीक है, तो ये इंडो ग्रीक के बाद शकाज आ जाते हैं, शक आते हैं, शक रूलर। ठीक, उसके बाद कौन आते हैं, पहलव। पहलव, पहलव या इसी कोई ना पार्थियन भी बोल देते हैं, अंग्रेजी में पार्थियन लिख देते हैं या हिंदी में भी पार्थियन बोल जाता है, एक ही मतलब है, वही है पहलव। ये पल्लव अलग है, पहलव अलग है। ठीक है, पहलव के बाद आपको देखने को मिलेंगे कुषाण। कौन, कुषाण। ये सब फॉरनर है ना, कौन कौन कहाँ से आया उसको देखेंगे। इंडो ग्रीक वाले बताया कहाँ से आया, तो इंडो ग्रीक जो थे सिकंदर का जो रूलर था सेल्यूकस निकेटर, उधर पूरा अफगानिस्तान, हिंद कुछ क्षेत्र के आसपास वाला ईस्ट और वेस्ट ये कब्जा करके बैठा हुआ था, वहां से इन लोग आए, इंडो ग्रीक लोग। ठीक है, शक लोग सेंट्रल एशिया से आए। ठीक, ऐसी सब के सब अलग अलग क्षेत्र से आए। पहलव लोग ईरान से आए थे। ठीक है, इन लोग कहाँ से आए, ईरान से आए थे, आज मतलब उस टाइम का पर्शिया, फारस। कुषाण जो थे चीन तरफ से आए थे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा ही पॉइंट है, कहानी के साथ बता रहा हूँ अगर लिखना चाहते हो। ठीक है, तो ये हिंद कुश एरिया के थे, हिंद कुश। हिंद कुश क्या है, हिंद कुश पर्वत श्रेणी है, जैसे हिमालय है वैसे ही। शकाज ये क्या है, सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया। ये पहलव कहाँ से आए, ईरान से आए थे, और इन लोग चाइना से आए थे, वेस्टर्न चाइना से, या चाइना ही लिख लो खाली, चाइना का भी तुर्कमेनिस्तान ऐसा कुछ नाम है, चाइना, इन लोग आए। ठीक है, तो इधर एक इंडो ग्रीक लोग का आक्रमण चालू हो गया, इन लोग अटैक करना चालू कर दिए, और इधर इंडियन लोग रूल कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो मैंने अभी बताया मौर्य साम्राज्य में अंतिम शासक था बृहदत्त, उसके समय में उसका सेनापति था, उसका नाम था क्या, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इंडियन रूलर्स की बात करते हैं, ये है बृहदत्त। ये एक्चुअल में मारा क्यों उसका कारण तो बताया था, और डीप में देख लेते हैं। बृहदत्त और उसका सेनापति कमांडर था, क्या नाम था उसका, पुष्यमित्र शुंग। कल वाले क्लास में इंडो ग्रीक वाला जब पॉइंट पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने एक शासक बताया जिसने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया, कौन किया था, डेमेट्रियस। मिनेंडर तो बाद में आया, डेमेट्रियस के बाद मिनेंडर आया। तो उसको ऐसे याद किए थे, दम था इसलिए आक्रमण किया, मतलब भारत एक शक्तिशाली देश है उसके ऊपर आक्रमण कर देगा, मतलब उसमें दमखम होगा तभी आएगा। तो एक डेमेट्रियस नाम का राजा ने, इंडो ग्रीक वाला था, इंडो ग्रीक वर्जन का, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ये क्या था, फर्स्ट रूलर टू अटैक इंडिया, फर्स्ट रूलर टू अटैक इंडिया। इसको ऐसे याद रख लेना, क्योंकि ये सब आपके घर वाले नाम नहीं मिलेंगे, सब अजीबोगरीब नाम है, उसको याद करने के लिए ना थोड़ा बहुत रिलेट कर लेना, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा आपको। दम था इसलिए भारत पे आक्रमण किया, दम ही याद रख लेना, बाकी डेमेट्रियस याद आ जाएगा ऑप्शन देके। तो ये इंडिया पे अटैक किया। तो जब ये अटैक किया ना, तो ये जो बृहदत्त था, पुष्यमित्र समझाया कि भैया क्या कर रहे हो तुम लोग, वो वेस्टर्न पार्ट पे कब्जा करते जा रहा है, धीरे 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 सिंधु नदी पार कर चुका है, और सिंधु नदी पार कर लिया और आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो बृहदत्त ध्यान नहीं दिया उसके बाद पे। ठीक है, क्या बृहदत्त ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद और आगे क्रॉस किया, सिंधु नदी, झेलम नदी आसपास कब्जा करने लग गया, पूरा वेस्ट साइड ये कब्जा करने लग गया। ठीक है, अब पुष्यमित्र बोला कि भैया अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो बोला ठीक है जाओ आक्रमण करके आ जाओ। तो डेमेट्रियस क्या किया था, उस टाइम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हर जगह हो रहा था, तो वेस्टर्न साइड भी बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। तो डेमेट्रियस क्या किया, वहां के जो बौद्ध भिक्षु थे और बौद्धिस्ट लोग जो थे, जो कन्वर्ट हो गए थे, हाँ, तो बौद्धिस्ट लोग जो थे उनको ये बोला कि तुम हमारा साथ दो, और यहाँ जितने लोग भी हैं सब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे। डेमेट्रियस भी बोला कि मैं भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूंगा।
ठीक है। तो जो बौद्ध भिक्षु ले थे, बौद्धिस्ट लोग जो थे, उन लोगों ने उसका साथ देना चालू कर दिया, किसका, डेमेट्रियस का। ठीक, अब एक पूरा बौद्ध बस्ती बस गई थी और उन लोग हथियार लेके आ रहे हैं, छिपा छिपा के हथियार लेके आ रहे हैं, समझ लो स्मगलिंग चल रहा है हथियार का। ठीक है, अब ये पुष्यमित्र शुंग जहां पहुंचता है सबको बंदी बना लेता है। ठीक, लेकिन ये जब बात मालूम चलता है किसको, बृहदत्त को, वो बोलता है मार दो सबको। लेकिन जैसे ही मालूम चलता है कि वो जितने भी हैं सब बौद्धिस्ट हैं, वो बोलता है छोड़ दो। तो बोला ये क्या बात हुई, मतलब दूसरे धर्म का रहता तो मार देते, और बुद्धिज्म अपना लियो क्योंकि तुम बुद्धिज्म हो, इन लोग बुद्ध में छोड़ दे रहे हो। अरे भैया ऐसे राज थोड़ी न चलेगा। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पुष्यमित्र शुंग बोलता है कि नहीं, सैनिक जो है सेनापति को फॉलो करते हैं, राजा को फॉलो नहीं करते, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे तो भैया नहीं चल पाएगा काम। ये सबको निपटा देता है, ठीक है, मार देता है। इस बात से चिढ़ जाता है कौन, बृहदत्त। इसी बात में वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, बहसबाजी, तू मैं एक दूसरे गाली बकते हैं। और इसी दौरान अगले दिन सुबह 21 तोपों को सलामी देते नहीं, वैसे इसको सलामी दे रहे थे, ऑनर दे रहे थे, उसी टाइम ये तलवार निकाल के उसको मार देता है, किसको, बृहदत्त को। तो यहाँ से बृहदत्त की कहानी समाप्त हो जाती है और ये ब्राह्मण साम्राज्य चालू होता है। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग के बाद से कौन सा साम्राज्य चालू होता है, ब्राह्मण साम्राज्य। इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, या ब्राह्मण वंश भी बोले जाता है, और ब्राह्मण वंश, लेकिन इसके वंश का नाम क्या था, शुंग। तो सर ये ब्राह्मण कौन है, यही है ब्राह्मण, उसका कैटेगरी था करके ब्राह्मण नाम पड़ गया, अपने नाम पे उसने डायनेस्टी चालू की, शुंग डायनेस्टी। ठीक है, शुंग वंश, इतना क्लियर। अब ये फिर सबसे पहले काम किया डेमेट्रियस, इसको देखा भाग गया। डेमेट्रियस के बाद एक राजा आया मिनांडर। ठीक है, तो मिनांडर वो पूरा रूल किया हुआ था, सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र सब कब्जा करके बैठा हुआ था, मतलब पाकिस्तान वाले एरिया में आता है। तो पुष्यमित्र शुंग सबसे पहले जाके उसी को ठोका, किसको, मिनांडर। तो कल वाले पॉइंट में पढ़े ना पुष्यमित्र शुंग के बारे में, जो अटेंड किया है, प वाला देखे थे। और भरा, किसको भरा, मिनांडर को भरा, से याद किए थे, भरने से भरुत स्तूप। ठीक है, तो ये जो पुष्यमित्र शुंग था, सबसे पहले किसको, मिनांडर को, ये डिमेट्रियस के बाद ही और उसका समझ लो उत्तराधिकारी था मिनांडर। और ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, इंडो ग्रीक वाला। ये अभी इंडो ग्रीक चल रहा है ना, शक वक आएंगे थोड़ी देर बाद। तो मिनांडर जो कल कहानी बता दिया था, तो मिनांडर को कुदा कुदा के मारा, सिंधु नदी तक दौड़ाया, सिंधु नदी पार करके भागा, उसके बाद उसको नहीं उसका पीछा किया। ठीक है, अभी मिनांडर ये हार से एकदम उसका दिल टूट जाता है। टूटता है दिल आप लोगों का भी, नहीं टूटता, ठीक नहीं टूटा, ठीक है। तो मिनांडर, इसका दिल टूटता है किसका, जैसे हारने की वजह से इसको एक अलग ग्लानी महसूस होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता उसको। ठीक है, लो फील होता है। इसकी मुलाकात होती है किससे, नागार्जुन से। वही बोला तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, संजय दत्त जैसा डायलॉग। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन चलते हैं, और वही क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में एक बौद्ध ग्रंथ बन जाता है जिसका नाम रहता है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। ठीक है, किससे क्वेश्चन आंसर करेगा, अपने आप से करेगा कि नहीं, ये नागसेन या नागार्जुन बोला जाता है। ठीक है, ये कौन रहता है, बौद्ध भिक्षु रहता है। ठीक है, बौद्ध भिक्षु रहता है। तो मिलिंद पन्हो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करता है कि भैया जीवन में चैन सुकून नहीं है, कैसे किया जाए, जितने भी इसके मन के डाउट रहते हैं ना ये पूरा क्लियर कर देता है। लास्ट में इसको अपना गुरु स्वीकार कर लेता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है, बौद्धिज्म अपना लेते हैं लोग, जो कब से लालच दे रहे थे दूसरे को, ये शासक लोग फाइनली बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो ये मिनांडर का खेल हो गया। पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया था, शुंग वंश में ही प के दरबार में प रहता था। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में बहुत फेमस वैद्य, क्या नाम है उसका, पतंजलि, बाबा रामदेव वाला जो प्रोडक्ट है वो उसी के दरबार में रहता था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ क्लियर है क्या था, ठीक। और इसने भरूत स्तूप का भी निर्माण कराया था। जैसे मिनांडर को मारा मतलब भर दिया, बॉयज लोग के लैंग्वेज में भर दिया, भरूत स्तूप का निर्माण करवाया था। ये तो था किसके बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में। ठीक है, अब ये जो इधर इंडो ग्रीक वाला वर्जन चल रहा है ना, ये इंडो ग्रीक आक्रमण किए, तो भैया पूरा क्षेत्र ये पुष्यमित्र शुंग नहीं छुड़ा पाया। ठीक, ये पुष्यमित्र शुंग हालांकि बहुत सारा क्षेत्र इन लोगों के कब्जे से छुड़वा लिया था। जो बृहदत्त था उसके समय में बहुत सारा क्षेत्र टूट गया था, बिखर गया। क्यों, शांति का समझ लो इन लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये बोले धर्म के राह पे चलना है, ये बोला नहीं, शांति से पहले मैं क्या चुनूंगा, तलवार, और धर्म से पहले स्वाभिमान। मारा, भगाया, ठीक है, लेकिन पूरा क्षेत्र नहीं भगा पाया। ठीक, इसके बाद ये जो इंडो ग्रीक वाला वर्जन चल रहा है, इसी इंडो ग्रीक में अभी हम लोगों ने देखा एक डेमेट्रियस दम था करके, याद किए थे ना, दम था करके आक्रमण किया। तो यही इंडो ग्रीक वर्जन जो है हिंद यूनान,
इंडो ग्रीक, हिंद यूनान, इन लोगों का जो आक्रमण है, कल बता चुका हूँ ना, आधा कहानी बता रहा हूँ समझ लो, और जो जो याद आ रहा है वो बता रहा हूँ। तो जो डेमेट्रियस था वो आक्रमण किया था, तो एक वंश जो चलता है डेमेट्रियस के बाद वो डेमेट्रियस वंश कहलाता है, ठीक है। कौन सा? डेमेट्रियस, डेमेट्रियस वंश, डेमेट्रियस डायनेस्टी। इसकी राजधानी कौन सी रहती है पूछा है तो साकल सियालकोट। ये जो मिनांडर वगैरह देख रहे हैं ना, ये सब इसी के वंशज हैं। क्या साकल या सियालकोट? सियालकोट, ये पठानकोट, मिठानकोट, सारे कोट पाकिस्तान अफगानिस्तान तरफ। तो साकल सियालकोट ये इसका देखा देखी में, जैसे क्या कोई व्यापार करता है, उसमें लाभ मिल रहा है, तो लगता है कि नहीं नहीं मैं भी व्यापार करूंगा तो लाभ मिलेगा। ये भारत गया, माला माल हो गया। तो ऐसे ही एक और शासक था, यूक्रेटाइड्स। क्या था? यूक्रेटाइड्स। ये देखो नाम याद नहीं होगा ना, तो मैंने बोला एक एक कीवर्ड याद रख लेना। डेमेट्रियस का दम याद रख लेना, वो बाद में याद हो जाता है, ठीक। उग्गा फूटा है। दम से डेमेट्रियस याद किए, यूक्रेन से, यूक्रेन भी उधर ही पड़ गया, मतलब विदेश वाला हो गया समझ लो। तो यूक्रेन बस याद रख लेना फिलहाल के लिए, और 2-3 बार 4 बार आप नाम याद करोगे, अभी दिमाग में प्रेशर मत डालो, ठीक। तो यह क्या बोला? यूक्रेन से यूक्रेटाइड्स याद रखना, यूक्रेटाइड्स, यूक्रेटाइड्स, ठीक है। क्या? यूक्रेटाइड्स। तो यूक्रेटाइड्स भी आक्रमण किया भारत पे पहला, लेकिन आक्रमण किसने किया? डेमेट्रियस फर्स्ट। पहला जो विदेशी था, फॉरेनर था, जिसने भारत पे आक्रमण किया करके डेमेट्रियस याद किए थे। उसके बाद उसके आगे यूक्रेटाइड्स भी आक्रमण कर दिया। तो ये कौन सा क्षेत्र पकड़ लेता है? तक्षशिला वाला, वो पाकिस्तान में तक्षशिला, ठीक। तो इसने अपनी राजधानी बताई किसको? तक्षशिला को, ठीक है। तक्षशिला, ये तक्षशिला अंग्रेजी में वैसे लिखा था, तक्षशिला, क्लियर। तो दो वंश चलने लग गया, डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइड्स वंश। इसके बारे में तो कल पढ़ चुके हैं, इसके बाद मिनांडर आते हैं और एक दो लोग आते हैं, उसके बारे में देख चुके हैं। यूक्रेटाइड्स वाला ये नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, ठीक है। यूक्रेटाइड्स वाला जो वंश रहता है, ये अपने नाम रख लेता है यूक्रेटाइड वंश। क्यों? ये अपने नाम ने चालू किया ना, डेमेट्रियस ने डेमेट्रियस वंश रख लिया, डेमेट्रियस डायनेस्टी। यूक्रेटाइड्स ने यूक्रेटाइड डायनेस्टी रख लिया अपने नाम पे। इसी में एक पावरफुल रूलर होता है, उसका नाम रहता है एंटीऑलकिड्स। क्या रहता है? एंटी ऑल किड्स, ठीक है। एंटी ऑल किड्स, सुना सुना नाम है, अभी आया था पिछले बार, पढ़ाया था क्या? हाँ नहीं पढ़ाया था। वो एंटीओकस अलग है, एंटी ऑल किड्स अलग है, वो आंटी अलग है, ये आंटी अलग है। इसको कैसे याद कर लेना बता रहा हूँ मैं, बोला अभी नाम थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा, कीवर्ड से याद रख लेना, बाद में 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। 3 ब्रेक है देखो, आंटी ऑल किड्स, मतलब आंटी है, एक आंटी है, सभी बच्चों को जैसे खिलाते नहीं पकड़ के ऐसे हिलाते हैं, तो आंटी सभी बच्चों का, मतलब आंटी ऑल किड्स को हिलाती थी पकड़ के, ठीक है। तो हिलाने से हेलियोडोरस, आंटी ऑल किड्स से एंटी ऑल किड्स, हिलाने से हेलियोडोरस। क्या? हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। तब बच्चे लोग को ऐसे ऐसे हिलाओगे तो डर के नहीं भागेगा, भागे। तो उन लोग क्या हो जाते थे? डर जाते थे, ठीक। हेलियो हिलाए, डरे, हेलियोडोरस। तो डर के क्या किए? भाग गए, भाग भद्र। सर ये क्या है? इसका ही एक वंशज था एंटी ऑलकिड्स। एंटी ऑलकिड्स, आंटी सभी बच्चों को क्या पकड़ कैसे हिलाती थी, उन लोग डर के भाग जाते थे, ठीक है। तो एंटी ऑलकिड्स, हेलियोडोरस, भागभद्र, 3 लोग हुए। ये 3 लोग कौन कौन है? ये तो राजा हो गया, ठीक है। अब लड़ाई झगड़ा से तंग आ गए थे, बोले नहीं थोड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया जाए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी चीज़ है, कोई बात रखना है। तो अभी जैसे राजदूत रहते हैं ना, एम्बेसडर रह रहे हैं, कमिश्नर रह रहे हैं, वैसे ही पहले के ज़माने में भी रहते थे। अभी तो दरबारी तो देखे आ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैसे मेगास्थनीज आया था, बिंदुसार के समय में डाइमेकस आया था, अशोक के समय डायोनिसस आया था। क्यों आ जा रहे हैं? कुछ व्यापार है, कोई बात है, इधर उधर पत्राचार करना है, तो कैसे होगा? कोई ना कोई इधर से राजदूत वहाँ जाता था, वहाँ से यहाँ आता था, ऐसे सिस्टम चलता था। तो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उस बीच में एक मैत्री का प्रस्ताव समझ लीजिए भेजा एंटी ऑलकिड्स ने। ये क्या है? राजा है, इसने अपना एक व्यक्ति भेजा दरबारी के रूप में, कोर्टियर बोलते हैं, दरबारी कोर्टियर। क्या नाम था उसका? हेलो। किसके दरबार में भेजा? भागभद्र। ये कौन था? ये भी राजा था। ये कहाँ राजा था? शुंग वंश का राजा था। सर ये शुंग वंश कौन? अभी तो पढ़े पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग पढ़े ना, ठीक है। तो उसी शुंग वंश का ही एक राजा था भागभद्र। इसकी राजधानी क्या थी? विदिशा। ये शायद नोट्स में मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ है, ज़्यादा शॉर्ट में निपटा दिया था पिछले बार, ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलना हो जाएगा।
नोट्स में ऐड कर लेना। भागभद्र जिसकी राजधानी थी क्या, विदिशा। ये कौन सा राजा था, शुंग राजा था। ठीक है। ये एंटी ऑल किड्स का दरबारी कौन, हेलियोडोरस। किसके दरबार में है, भागभद्र के दरबार में है। ये डर के भाग जाने से ना एक और चीज याद रखना, भागवत धर्म। ये भागवत धर्म अपना लेता है। शैव धर्म भागवत धर्म होता है ना, शिव की पूजा वाले, शिव के उपासक शैव हो गए, ठीक, विष्णु वाले भागवत हो गए। ठीक, तो ये कौन से धर्म का उपासक हो गया, भागवत धर्म। भागवत धर्म अपना लेता कौन, हेलियोडोरस। इतना क्लियर रहेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है। ये इंडो ग्रीक वाले में जो बच गया था वो पॉइंट मैंने बता दिया। किसी कोई तकलीफ, फिर से बता देता हूँ क्या बोल रहा था। ये देखो, एक फॉरेनर और एक इंडियन ऐसे बांट देना। 4 वंश है, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। अगर एक क्रम याद नहीं होगा ना, कल तो कैसे कराया था, तो जैसे आईपीएस होता है नहीं, आईपीएस, तो आईपीएस से आईएसपी कर लेना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी, आई इंडो ग्रीक, शक, पी पहलव, फिर के से कुषाण। ठीक है। तो ये 4 लोग, और इधर इंडियन में बृहदत्त आया। बृहदत्त के समय में डेमेट्रियस आक्रमण हुआ और ये सब पूरी कहानी बताई मैंने। पुष्यमित्र शुंग, अच्छा पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा भी रहता है, अग्निमित्र। इसका बेटा कौन, अग्निमित्र। जैसे पुष्यमित्र शुंग अच्छा बहुत बड़ा योद्धा रहता है ना, वैसे अग्निमित्र भी अच्छा योद्धा रहता है। तो दक्षिण में इन लोग ज्यादा आक्रमण नहीं किए रहते। मौर्य साम्राज्य में मैंने बताया था कि दक्षिण जो चेरचोल साम्राज्य वाला रहता है ना, तो साउथ इंडिया में इन लोग कभी हाथ नहीं डालते थे। ठीक है। लेकिन अग्निमित्र ऐसा पहला राजा था जो बोला कि नहीं भैया मैं साउथ में जाऊंगा, पश्चिम तरफ तो मेरे पिताजी चले गए, लड़ भिड़ के आ गए, मैं कहाँ जाऊंगा, साउथ जाऊंगा। तो साउथ का एक बहुत फेमस राजा रहता है, साउथ का एक राजा रहता है, साउथ का एक राजा रहता है। उस राजा का नाम रहता है यज्ञसेन। क्या रहता है, यज्ञसेन। ठीक, उसको हरा देता है, इसको हरा देता है, किसको, यज्ञसेन को। कौन हराता है, अग्निमित्र। किसका बेटा रहता है, पुष्यमित्र का। ठीक है। और इसी शुंग वंश में एक और आता है भागभद्र, जिसकी कहानी अभी देखे। ठीक, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण, इसमें वापस आते हैं। ठीक है, साथ साथ पैरेलल लेके चलते हैं। इंडो ग्रीक में मैंने 2 वर्जन बताए, 2 लोग आए थे। एक डेमेट्रियस आया था, उसका देखी देखी करके यूक्रेटाइड्स, मिनांडर बोलते भाई, मिनांडर तो उसी वंश का था। डेमेट्राइ मैं ही बोल रहा हूँ, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड्स। ठीक, जो कल कहानी पढ़ लूँ थोड़ा इजी हो पढ़ रहा होगा। आज जो पहली बार पढ़ रहा होगा कंफ्यूज हो रहा है, कौन किधर से आया समझ नहीं आ रहा था। तो डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड्स, ये 2 वंश चलता है। डेमेट्रियस वाला तो मिनांडर और आगे वाले कई शासक देख लिए। इधर जो यूक्रेटाइड्स था उसमें एक फेमस रूलर देखे, पावरफुल किंग देखे, एंटी ऑल किड्स। उसने अपना एक व्यक्ति भेजा दरबारी के रूप में, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस किसके दरबार में गया, भागभद्र। भागभद्र कहाँ का राजा था, शुंग वंश का राजा था। इसकी राजधानी क्या थी, विदिशा थी। और वो जो हेलियोडोरस था कौन सा धर्म अपना लेता है, भागवत धर्म। ठीक है। शक, जो शक राजा थे, मैं बताया था ये उस टाइम में गाना सुना था ना, वहीं से याद कर लिया। तुझे जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है, मुझे हक है। तो मुझे से याद रखना, मोह। क्या, मोह। और ये जो हक से याद रखना, शक। तो जो शक का पहला रूलर रहता है, फर्स्ट रूलर, मोह। ठीक है। अब इन लोग चारागाह की तलाश में आ रहे थे, एकदम बर्बर जाती रहते हैं, एकदम मारपीट करने वाले। लेकिन इन लोगों के कबीले में ही आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। शक अच्छा पावरफुल किंगडम के रूप में उभरता है, यहाँ भारत आता है जब, तो इन लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं। और लेकिन वेस्टर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट इंडिया में ये लोग फैल जाते हैं। ठीक है। तो ये जो शक है, 5 अलग अलग ब्रांचेस रहते हैं इनके। जैसे एसबीआई का अलग अलग जब ब्रांच है, बैंकों का अलग अलग ब्रांच रहता है, वैसे इसका अलग अलग ब्रांच था। ठीक है। कौन कौन सा ब्रांच था शकों का, पूरा याद नहीं रखना, बस ये 5 ब्रांच बता दे रहा हूँ कहानी। शकों के जो ब्रांच थे, मैंने बोला 5 भाग में अलग अलग बढ़ गए। ठीक है। कौन कौन सा, तो एक था कांधार, जैसी गांधार है नहीं वैसी कंधार, काबुल सुने होगे, तो कांधार, कांधार। ठीक है। कौन सा, कांधार। तक्षशिला, अब बोलोगे सर तक्षशिला पहले भी आया था, ये सब हराते हुए एक दूसरे को कब्जा करते हुए क्षेत्र पे करेंगे। ठीक है। जमीन तो एक ही रहेगा, लेकिन कोई न कोई खरीदता है, ओनर चेंज होता रहता ना, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। कांधार, तक्षशिला, मथुरा। अब मथुरा मतलब सोच लो यूपी तक पहुंच गए, तक्षशिला तक तो पाकिस्तान तक सीमित थे, मथुरा मतलब यूपी में ही है ना।
तो वहां तक पहुंच गए, मथुरा, ठीक है। उज्जैन और नासिक, उज्जैन और नासिक, मतलब इंडिया में देखो ये सब कोने में पहुंच गए थे, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट वाला। ये तो महाराष्ट्र वाला नासिक हो गया, ठीक है, इतना क्लियर। तो ये 5 अलग अलग ब्रांचेस थे, याद नहीं रखना था, ठीक है, तो लिखा है क्यों ऐसे, ये तक्षशिला और उज्जैन के बारे में पढ़ाने के लिए। इसमें तक्षशिला और उज्जैन के बारे में पूछा गया है, और खैर वैसे नहीं पूछता कि कौन कौन से ब्रांच का है, बस शक रूलर है इतना मालूम होना चाहिए, बट उसको मैं बता दिया, तक्षशिला और उज्जैन। तो तक्षशिला वाला एक रूलर मिलेगा, आज तक कभी इसमें क्वेश्चन पूछते नहीं देखा मैं, बट ठीक है, कब पूछ दे, क्योंकि जो पूछ देता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं समझे, जो पूछ दिया भले वो इररिलेवेंट हो, आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई योगदान ना दे, लेकिन उसको याद करना होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इंपॉर्टेंट 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 करते चलते हैं, और एक बार जो पूछ देता है अगले बार फिर पूछता नहीं, आप वही वही पढ़ के जा रहे हो, इसलिए वो भी पढ़ के जाओ जो अभी तक नहीं पूछा है, जिसके पूछे जाने की संभावना है। तो तक्षशिला में एक शासक हुआ, ये शक रूलर, ये एजे ली सेजे, ठीक है, जैसे ब्रूस ली था ना, उसका भाई है एजे ली, क्या एजे ली, अब याद नहीं हो रहा इसलिए ऐसे रिलेट करके बता रहा हूँ, जैसे ब्रूस ली है वैसी एजे ली, तो जैसे ब्रूस ली मार मार के सुझा देता था, वैसे इसका भाई भी होगा कराटे की, तो एजे ली भी क्या सुझा देते, एजे ली सेजे, ठीक है, नाम याद नहीं होगा तो ब्रूस ली एजे ली ऐसे याद करें, एजे ली सेजे। ये इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसने ऐसा कांड कर दिया, कुछ नहीं किया, ये भारतीयों से पूछा कि भैया भारतीयों के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाते हैं, सब पैसे के नाम पे तो आक्रमण कर रहे हैं क्या, पैसे और क्षेत्र जगह जमीन जायदाद और फर्टाइल लैंड भी है, इंडिया बाकी क्षेत्र जैसे तो नहीं एकदम सभी जगह सूखा पड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं, फर्टाइल लैंड है ज़्यादातर भारतीय क्षेत्र में। तो ये पूछा भारतीयों से कि कहाँ से ऐसा पैसा आ रहा है, तो बोले कि भैया लक्ष्मी भगवान हमको पैसा दे के जाती है, पैसे की देवता, धन की देवता कौन है, देवी लक्ष्मी भगवान है, ठीक। तो बोले कैसे लक्ष्मी पूजा की जाए, तो ये क्या किया, अपना जो सिक्का था उसमें लक्ष्मी भगवान का फोटो अंकित करवा दिया, चिन्ह रहता है ना, जैसे आप भी सिक्का देख रहे होगे तो धान की बाली है, अलग अलग है एक, तो वैसे वो लक्ष्मी भगवान का, इसके जो कॉइन्स है, सिक्के हैं, इसमें लक्ष्मी माता का क्या रहता था, फोटो, क्या रहता था, फोटो, ठीक है, लक्ष्मी भगवान का, तो ये याद रख सकते हो। जैसे मोहम्मद गौरी, मिडिवल हिस्ट्री, अच्छा अभी वाले लगभग सब बैच पूरे नए शिफ्ट हो गए, आगे चल के एक मोहम्मद गौरी का भी नाम आएगा, मोहम्मद गौरी भी अपने सिक्के में लक्ष्मी का चित्र अंकन करवाता है, ठीक है। वैसे ये एजे ली सेजे किसका भाई था, वो ब्रूस ली का, ठीक है, तो ब्रूस ली का भाई एजे ली सेजे, ये अपने सिक्के में लक्ष्मी का अंकन करवाता है, बस इतना ही याद रखना तक्षशिला में। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उज्जैन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उज्जैन वाले जो शाखा थी ना, ठीक है, उज्जैन की जो शाखा थी, लिखना है, उज्जैन महाकाल की नगरी, ठीक है, जय महाकाल, हाँ ठीक ठीक, ऐसे बोलना है। तो उज्जैन, उज्जैन किसकी, शक वाली शाखा पढ़ रहे हैं ना, शक रूलर्स ही हैं, मैं आपको समझाने की दृष्टि से, कंफ्यूजन दूर हो उस दृष्टि से अलग अलग ब्रांच आपको बता रहा हूँ। उज्जैन में एक पावरफुल रूलर हुआ रुद्रदमन, इसके बारे में कल पढ़े हैं, नोट्स में देखोगे है ना, बाकी वाला नहीं पढ़े होगे, रुद्रदमन, हाँ रुद्र दमन, ठीक है, रुद्रदमन जो था, ये फर्स्ट, रुद्रदमन फर्स्ट, फिर रुद्रदमन सेकंड भी आता है, रुद्रदमन थर्ड भी आता है, फिर रुद्रदमन नहीं आता, ठीक है, रुद्रदमन थर्ड लास्ट रहता है, रुद्रदमन फर्स्ट, इसके बारे में क्या खास हो गया, तो ये ना, नहीं शक्तिशाली वाला याद नहीं रखना, ऐसे नहीं पूछता शक्तिशाली फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ऐसा थर्ड रैंक ऐसा नहीं होता, वो अपने जानकारी के लिए है। ये शक्तिशाली पावरफुल किंग था, लेकिन इसके बारे में जो याद रखना है, इसका एक अभिलेख है, अभिलेख मतलब स्क्रिप्ट जिसमें जानकारी मिले, जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। ये क्यों फेमस है, तो पहला ऐतिहासिक ग्रंथ मिलता है जो विशुद्ध संस्कृत भाषा में, प्योर संस्कृत, तीता अंति आमी आम आवा ऐसा कुछ याद आ रहा है, तो वैसे ही इसमें छपा हुआ था जूनागढ़ अभिलेख में। ये क्या, विशुद्ध संस्कृत भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में पहला स्क्रिप्ट अगर पूछा जाए कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख। और इसी अभिलेख में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य, याद है नहीं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य सीएम लिख दे रहा हूँ, इसने ना एक झील का निर्माण कराया था, सुदर्शन झील, जैसे सुदर्शन चक्र रहता है नहीं, वैसी सुदर्शन झील है, इसका निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये जानकारी किसमें मिलती है, इसी जूनागढ़ अभिलेख में लिखा था। तो ये क्यों लिख दिया, अपने नाम बनाने के लिए, उस टाइम बहुत फेमस झील रहा होगा, अच्छा साइट रहा होगा,
ठीक है, पॉइंट रहा होगा घूमने घामने वाला, जैसे इधर का तरिया है कुमारी का, वैसे ये बड़े तरिया था, समझ लो उस टाइम का बड़े तरिया कौन सा, सुदर्शन झील, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। तो ये काहे बता रहा है अपने अभिलेख में, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि इसका पुनर्निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, रेनोवेशन। क्यों रेनोवेशन कराया, चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया होगा तो उसमें लो क्वालिटी मटेरियल यूज किया होगा, तो ये बार बार हाँ खराब हो जाता था, ठीक है। तो ये भी कराया, फिर इसके बाद और कराता है, गुप्त वंश के शासक में भी कराते हैं, तो इसका बार बार जीर्णोद्धार करते रहता है, ठीक है। तो इसने इसका क्या कराया है, रेनोवेशन कराया, जीर्णोद्धार कराया, रेनोवेशन, रेनोवेट करा दिया इसको, रेनोवेशन, ठीक है, रेनोवेशन, स्पेलिंग देख लेना, रेनोवेशन, ठीक, क्लियर। रुद्रदमन प्रथम के बारे में इतना रखना। अच्छा जूनागढ़ कहाँ है मालूम क्या, कहाँ है, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक, गुजरात। और ये जो सुदर्शन झील बनाया ये कहाँ बनाया मालूम क्या, हाँ सौराष्ट्र या उसी उधरी तरफ है, सौराष्ट्र जो सूखा क्षेत्र है ना गुजरात वाला, सौराष्ट्र क्षेत्र तरफ ये क्या था, सुदर्शन झील, क्लियर। तो ये इसका पॉइंट खत्म, रुद्रदमन फर्स्ट। उसके बाद सेकंड आता है रुद्रदमन सेकंड, इसके बारे में क्या याद रखना है, कुछ नहीं। फिर आता है कौन, रुद्रदमन थर्ड। अब इस टाइम में इंडिया में किसका शासन चलता था, तो गुप्तों का। जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य सुने ना, एक चंद्रगुप्त अलग चंद्रगुप्त है, एक चंद्रगुप्त मौर्य अलग वंश का था, चंद्रगुप्त अलग वंश का है। वो कौन से वंश का है, गुप्त वंश का। अभी छत्तीसगढ़ का इतिहास आप पढ़े होगे, तो उसमें महासमुंद का नाम, महासमुंद कैसे पड़ा मालूम, नहीं मालूम। एक राजा था समुद्रगुप्त के नाम के, तो महासमुंद में अपनी सेना लेके आया था, तो वहाँ महासमुंद, महासमुंद मतलब समुद्रगुप्त की महान सेना ऐसा बोला गया, और वहीं से महासमुंद नाम पड़ गया, सब बताया जाता है, किंवदंती है, क्लियर। तो वो जो समुद्रगुप्त यहाँ आया था ना, और मार पीट के गया भी व्याघ्रराज को, बस्तर का जो राजा था व्याघ्रराज, अभी पढ़े होगे क्या एंशियंट हिस्ट्री में, हाँ हूँ बस कर रहे हो तो बताओ। और दक्षिण कौशल के राजा किसको आया था, हाँ हाँ, एक जन बताता फिर हाँ ऐसे हामी भर रहे, महेंद्र वर्मन, वाकाटक वंश के शासक महेंद्र वर्मन, और नल वंश के शासक जो बस्तर में क्षेत्र राज कर रहा था व्याघ्रराज। तो समुद्रगुप्त है ना, वो कौन से वंश का था, गुप्त वंश का था, ठीक है। तो अब इस टाइम में, किसके टाइम में, ये रुद्रदमन थर्ड, जो शक वाला देख रहे ना, आगे बढ़ेगा ना भैया, वंश आगे बढ़ेगा तो उधर भी आगे बढ़ेगा, इधर फॉरनर देख रहे थे उधर इंडियन देख रहे थे, तो ये फॉरनर में रुद्रदमन तृतीय पहुंच गए। अब उधर फॉरनर में जो थे गुप्त वंश, सॉरी इंडियन में गुप्त वंश में पहुंच जाएंगे, गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी में बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, श्रीगुप्त, घटोत्कच, लाइन से रूलर्स हैं, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक है। तो उस टाइम एक शासक था गुप्त वंश में, रामगुप्त, क्या नाम था, रामगुप्त। नाम में भले राम था लेकिन रावण जैसे काम कर दिया ये, पूछोगे कैसे। तो ये रामगुप्त था जो त्रस्त हो गया था, किससे, शकों के आक्रमण से। शक लोग वेस्टर्न साइड थे ना, तो ये जो गुप्ता डायनेस्टी थी इधर थी, शक जो थे इधर थे, ये सब लड़ाई झगड़ा आक्रमण मारा पीटी चलते रहता था सभी तरफ से। तो जो रामगुप्त था वो क्या हो गया, त्रस्त हो गया, तो बोला कि भैया मैं और लड़ नहीं पाऊंगा, तो ये संधि प्रस्ताव भिजवाता है। जो रामगुप्त है वो रुद्रदमन तृतीय के पास, रुद्रदमन तृतीय के पास संधि प्रस्ताव भिजवाता है। क्या बोलता है कि भैया ये लड़ाई झगड़ा समाप्त करने का क्या लोगे। तो रुद्रदमन तृतीय बोलता है कि आपकी जो वाइफ है, उसकी वाइफ का नाम रहता है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी। बोलोगे नहीं सर मैं चंद्रगुप्त द्वितीय की वाइफ पढ़ी हूँ, तो दोनों की वाइफ रहती है, अभी आगे कहानी में आएगा। तो बोले कि तुम्हारी वाइफ उस टाइम की वो कैटरीना कैफ रहती है, कौन, ध्रुव स्वामिनी। तो उस पर मोहित हो जाता है, कौन, रुद्रदमन तृतीय। देखे नहीं रहता, बस सुने रहता उसकी सुंदरता के बारे में, तो उसकी खूबसूरती पे मोहित होकर वो क्या बोलता है कि भैया मैं, आप अपनी वाइफ दे दो, मैं आक्रमण करना छोड़ दूंगा। तो ये रेडी भी हो जाता है, बोलता है जितना तुम नहीं लड़ते उससे ज़्यादा तो ये लड़ती है, लेक चल दो भैया, तुम्हारा राज्य डूब जाएगा। सर होता है किसी किसी घर में, मेरे में अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो रामगुप्त रहता है, ये अपनी वाइफ को देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये बात से चिढ़ जाता है कौन, इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है और चंद्रगुप्त प्रथम भी नहीं है, कौन है ये, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम सुन रहे, विक्रम बेताल की कहानी सुने, बचपन में वो भूत लाश वास को टांग के ले जाता है और 21-22 लोग कहानी सुनाता है, सब कुछ याद आ रहा है। तो ये वही चंद्रगुप्त द्वितीय है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। किसको मारने के बाद, इसको, अभी कैसे मारेगा देखें। तो ये नाराज हो जाता है, कहता नहीं भाभी को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वो बोले बेटा तुमको इतना भाभी से क्या लगाओ तो ही मालूम चलेगा आगे चल के। तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे मत करो। बोले भैया तुम छोटे हो, अभी राजकाट तो मैं संभाल रहा हूँ ना, राजपाट मेरे काम। तो ये क्या करता है, तलवार निकालता है और
निपटा देता है। किसको? अपने ही भाई को, अपने बड़े भाई को। किसको? रामगुप्त को। बोला शर्म नहीं आ रहा है, सब काम कर रहे हैं। बोला ठीक, इसको मार दिया। अब बोले इसके ऊपर भी भड़कता है कि मतलब तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि ये सब घटिया हरकत करने की, दूसरे वाइफ पर डोरे डाल रहे हो। बोला ठीक, तुमको भी सबक सिखाया जाए। तो ये जो विवाह प्रस्ताव भिजवा रहे थे ना, भैया तुम्हारी वाइफ को भेज दो, तो बोलते हैं कि ठीक है आ रही हूँ मैं। ठीक, तो आ रही हूँ बोलती है, तो ये पूरा अपना दाढ़ी मूछ बढ़िया शेव करवाता है। ठीक है, बाल तो पुराने राज्य लोग कैसे लंबे लंबे रहते हैं, इधर उधर पूरा वैक्स वगैरह करवाता है। पहुंच जाता है किधर? रुद्रदमन तृतीय के पास। तो पहले टाइम में ऐसे घूंघट वाला रहता था ना, मतलब कोई दूसरा नहीं देखेगा। ठीक है, बोले भैया सबसे पहले मैं ही देखूंगा। बोले ठीक है। तो घूंघट वगैरह ओढ़ के आता है। कौन? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। और इधर से जो मायके पक्ष से रहता है, जितने भी, बाराती नहीं बोलना चाहिए, घराती समझ लो, तो उसको भी लेके जा रहे थे। वो सब हथियार छिपा के रखते हैं। तो पूरा पूरा पलटन पहुंचता है। बोले भैया इतने लोग को क्यों लेकर आ रहे हो? बोले, ठीक, इतना ही पॉपुलेशन है भारत में, ना उस समय पॉपुलेशन की कमी थी ना इस समय, तो भैया हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही ज़्यादा है, सब मेहनती हैं। तो सबको लेके चल देता है, मतलब पूरी पूरी एक सेना पलटन पहुंच जाती। कहाँ? रुद्रदमन तृतीय के पास। ठीक, बैठे हैं बढ़िया मंडप पे, सब शादी वादी हो जाता है बढ़िया, ऐसे उम्मीद से देखता है घूंघट उठा के, कितनी सुंदर है देखते हैं। मूछ वाला मूछ वाली ध्रुव सावनी कहाँ से आ गई? तुरंत चाकू निकालता है, उसको मार देता है। ठीक है, शकों का अंतिम राजा फिर कौन हो गया? रुद्रदमन तृतीय, जिसकी हत्या किसने की पूछा जाए तो? ठीक है, कहानी मजा है। हाँ, ऐसी कहानी मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, तो इसकी हत्या कौन कर देता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी हत्या करने के बाद ये उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि बहुत से लोग धारण किए रहते हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब ये गुप्त वाले को छोड़ दो, हम लोग तो फिलहाल इन ये विदेशी आक्रमण और ब्राह्मण साम्राज्य देख रहे थे। ब्राह्मण साम्राज्य खत्म हुआ, ये विदेशी आक्रमण में शक खत्म हुआ। ठीक है, कौन? शक। तक्षशिला और उज्जैन इसी को ही पढ़ना था। हो सकता है थोड़ा सा स्पीड हो रहा होगा, हो सकता है ज़्यादा फैक्ट्स हो रहे होंगे, लेकिन नोट्स तो बना रहे हो ना, या नोट्स तो अवेलेबल है ना, उसमें आप याद कर लेना। ठीक है, अब शक के बाद आता है कौन? पहला। थोड़ा सा बस पॉइंट है, इसी को बस पढ़ा के छोड़ दूंगा। पहला, पहला या फिर पार्थियंस। ठीक, इसके बारे में ज़्यादा कुछ, कल तो मैं बोला तो कुछ याद मत करना। एक पॉइंट याद कर लेना, सेंट थॉमस के बारे में पूछा जाता है। सेंट थॉमस नाम सुने होगे, कितना सारे स्कूल है, कॉलेज है, चर्च है, सब रहता है ना। तो सेंट थॉमस कहाँ से फेमस हो गया? तो इदरिस फेमस हुआ है। कहाँ से? पहलो से। तो पहलो कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, बताया था ईरान से आए थे। तो इसका एक शासक हुआ, फेमस शासक हुआ, उसका नाम था गोंडो फर्निस। क्या नाम था? गोंडो फर्निस। ठीक है, इसको मैं कैसे याद कर लिया? बहुत सारे राजा हो गए, बहुत सारे वंश हो गए, सब अलग अलग राजा, अलग अलग वंश, कंफ्यूजन होगा, तो मैं ऐसे लेट कर लिया, जैसे कई सारे। हाँ, बस 5 मिनट। अलग अलग, क्या बता रहा था? गोंडो फर्निस। तो बाहुबली वाला मूवी देखे, वो सांड से लड़ता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करता है। एक और मूवी चुप चुप के, पहले मैं उसे शीतल से लड़ने जाता है, याद आ रहा है? तो ऐसी पहले मैं क्या? पहले मैं तो गेंडे, जैसे वो सांड से लड़ रहे हैं, ऐसे किससे लड़ रहे हैं? गेंडे। तो बोल रहे कि मतलब कोई राजा था, पहले मैं गेंडे को फाड़ दूंगा। ठीक है, पहले से आगना पहला, गेंडे से आगना गोंडो, फाड़ने से आगना फर्निस। ठीक है, क्या याद रखोगे? फर्निस। और कैसे फाड़ूंगा? सेंट लगा के। तो सेंट थॉमस। अब सर ये क्या हुआ? पहला वंश का एक शासक है गोंडो फर्निस। ठीक है, ये एक राजा था, इसके समय में सेंट थॉमस भारत आया था। सेंट थॉमस को काहे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? ये फिर किसका प्रचार प्रसार करेगा? ईसाई धर्म का। ठीक है, किसका? ईसाई धर्म का। तो ईसाई धर्म का प्रचारक, बहुत फेमस प्रचारक सेंट थॉमस, किसके टाइम में आया? गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस कहाँ से आ गया? पहला वंश का था। ठीक है, क्लियर? याद रहेगा? नहीं तो फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा, फिर यही राजा याद रह जाएगा। ठीक है, पहलों के बाद आया कौन? कुषाण। तो जो कुषाण वंश है, लाइन से जो 4 फॉरनर देखे थे, इंडो ग्रीक, शक, पहला और कुषाण। कु से कुषाण, कु से कुजुल कडफिसिस। क्या नाम है? कुजुल कडफिसिस। कु से कुषाण, कु से कुजुल कडफिसिस। उसमें भी फर्स्ट और सेकंड है, अपने फर्स्ट याद रखना, संस्थापक कुजुल कडफिसिस है। एक बहुत फेमस राजा हुआ कनिष्क। नाम ऐसा लगता है यहीं का है कनिष्क, लेकिन यहाँ का नहीं था। क्या नाम बता रहा हूँ? कनिष्क। जैसे तनिष्क है नहीं, वो डायमंड, डायमंड वाला दुकान तनिष्क रहता है, ब्रांड। हाँ, तो ऐसी तनिष्क से कनिष्क याद रख लेना। ठीक है, तो ये सब किस में मिलेंगे? कुषाणों में। ये देखो, ये सब तो पढ़ा दिया था, इसको देख लेना। कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन,
हिंद यूनान को आक्रमण, हिंद यूनान, फिर शक मतलब इंडो ग्रीक, शक हो गया, पहला हो गया, कुषाण हो गया। ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर से स्टार्ट हुआ था, एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस द्वितीय, इसके टाइम में बैक्ट्रियो का विद्रोह हुआ था डियोडोरस के द्वारा। फिर एक डेमेट्रियस प्रथम, अभी बताया, दो वंश जो अलग अलग चला, इसमें जोड़ लेना, कहीं कॉन्टे कांटे में लिख लेना जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया हुआ हूँ, है ना। ये भी देख चुके थे। शक, मुझे हक है, मुझे शक है वाला मोह, लेकिन यहाँ पे जो 5 अलग अलग ब्रांचेस थे वो ब्रांच को मैंने नहीं बताया हुआ है। ये जो जूनागढ़ और रुद्रदमन दिख रहा है, ये कौन से ब्रांच वाला, उज्जैन वाला है। ठीक है, काठियावाड़ के सुदर्शन जी का जीर्णोद्धार कराया, काठियावाड़ मतलब वही कहाँ सौराष्ट्र प्रांत वाला है ना। उधर। फिर पहलव आया, पहलव वाले में कुछ पॉइंट इधर नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो गोंडो फर्निस को याद रख लीजिएगा, गोंडो फर्निस। ठीक है, कुषाण, अ, चलो फिर ये लंबा हो जाएगा, कल देख लेंगे इसको, आज इतना ही कर लेते हैं। अप्रथम, चालू कर दो। चलो 3-4 बच्चे नए हैं तो क्या पढ़ रहे हैं उसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि याद नहीं होता है, याद नहीं हो रहा है। नाम हमारे घर का नहीं है ना, अशोक हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ये सब तो खैर हमारे नाम है, लेकिन बाहर वाले नाम यूक्रेटाइड्स, एंटीऑलकिड्स, एंटीअकस, डायोनिसियस, डियानिसिस, तो ये सब प्रचलन वाले नाम नहीं है। इसको 3-4 बार, 10 बार, 12 बार ऐसे पढ़ोगे तो फिर बाद में ऐसे लगेगा यही मेरे चाचा मामा का नाम है। ठीक है, तो शुरुआत में तकलीफ होगा, बाद में नहीं होगा। चलो कल को मैं, कल वाला जो पढ़ाया उसका एक 5-10 मिनट में रिकैप लेते हैं, और आज ये विदेशी आक्रमण वाला जो क्रम है ना वो खत्म हो जाएगा, और जो ब्राह्मण साम्राज्य था वो भी उसका भी अंत करवा देंगे हम लोग, हो चुका है ना। और विदेशी आक्रमण वाला जो चल रहा था, विदेशी आक्रमण क्या, फॉरेन वर्सेस इंडिया, ये मैच चल रहा था, फॉरेनर वर्सेस इंडियन, है नहीं। तो इंडियन में वो मगध जनपद को आमतौर पे हम टारगेट किए थे, उसी को पढ़ रहे थे, उन्हीं का ही वर्चस्व था उस समय। तो 60 अलग अलग डायनेस्टीज थी। ठीक है, और फॉरनर्स में 4 लोग आए थे, 4 लोग आए थे, जिसका पहला क्लास है मिस करके, वो भी ध्यान से सुनना। जैसे आईपीएस होता है वैसे आईएसपी कर लेना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी के, आईपीएस की जगह आईएसपी के। तो ये 4 अलग अलग डायनेस्टीज थी बोल लो, इन लोगों ने भारत पे आक्रमण किया। कौन कौन 4 डायनेस्टीज थी, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, इसको हिंद यवन भी बोल लेते हैं। दूसरा शक, शकाज, ठीक है, शक शासक आए। तीसरा पी से पहलव, ठीक है, और लास्ट में कौन आए, कुषाण, के फॉर कुषाण, कुषाण। ये 4 वंश था, ये 3 वंश तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये लास्ट कुषाण देखेंगे, और ये जो विदेशी आक्रमण है, फॉरेन अटैक है, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हिंद यवन की बात करें, हिंद यवन की बात करें तो मैंने बताया था कि इसमें शासक तो बहुत सारे हुए, सेल्यूकस निकेटर भी उसी ब्रांच का ही था समझ लो। फिर एंटियोकस आया, एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस द्वितीय, 2 लोग आए। मिनांडर भी उसी का था, डेमेट्रियस भी उसी का था। तो भारत पे आक्रमण करने वाला, इंडो ग्रीक में भारत पे आक्रमण करने वाला पहला रूलर कौन हुआ, डेमेट्रियस। उसको ऐसे याद किए थे कि दम था इसलिए भारत पे आक्रमण किया। भारत एक शक्तिशाली राजा था, किसी में दम रहेगा तब जाके आक्रमण करेगा कोई शक्तिशाली राजा में। ठीक, आमतौर पर लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम पहले ये देखते कि नहीं मेरे से कमजोर है कि नहीं, मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं, तो फिर उसको गुस्सा दिखाओगे, और मजबूत रहता है तो ठीक ठीक, सॉरी मेरी गलती थी। ठीक है, तो वैसे ही इसमें दम था इसलिए आक्रमण कर दिया, दम से याद रखना डेमेट्रियस। और पूरा नाम याद नहीं होता ना तो चिंता मत करो, आपको तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न फेस करना है। दम था इसलिए भारत में आक्रमण किया, तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था, फर्स्ट रूलर टू अटैक इंडिया, डेमेट्रियस फर्स्ट। ठीक है, और ये डेमेट्रियस फर्स्ट अटैक किया तो अपने नाम से वंश चला लिया, डेमेट्रियस वंश, डेमेट्रियस डायनेस्टी। ठीक है, इसको देखा देखी में एक और शासक हुआ वहां का नाम था यूक्रेटाइड्स, इसको मैंने बोला यूक्रेन से याद रख लेना, यूक्रेटाइड्स, यूक्रेटाइड्स, यूक्रेटाइड्स। जो यूक्रेटाइड्स था वो अपने नाम से वंश चला लिया। ठीक है, यूक्रेटाइड्स। ठीक,
तो ये यूक्रेटाइड्स अपने नाम से वंश चला लिया, यूक्रेटाइड डायनेस्टी नाम से, ये दो लोग हुए, ठीक है। इसमें डेमेट्रियस वंश में आगे और मिनांडर और बहुत सारे शासक मिलेंगे। इसमें आपको यूक्रेटाइड्स वंश में एक तो यूक्रेटाइड्स ही देखने को मिल गया, और एक और रूलर था, क्या नाम था उसका, एंटी ऑल किड्स, ठीक है। तो हाँ, एंटी ऑल किड्स, ये एक नाम और 3 अंग्रेजी के शब्द मिल जा रहे हैं, एंटी ऑल किड्स। तो एंटी ऑल किड्स, एंटी सभी बच्चों को पकड़ के क्या करती थी, हिलाती थी, हिलाने से याद रखते थे हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, ठीक है। और जब हिलाती थी डर के भाग जाते थे, डरने से हेलियोडोरस भाग जाते थे, भागभद्र। तो एंटी ऑल किड्स ने हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजा था, याद किए थे, और वो भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन, हेलियोडोरस, ये नहीं किया था, ठीक है। वो यहाँ भारत आया, भारत में भागवत धर्म से प्रभावित हुआ, स्वीकार कर लिया, ये क्लियर हुआ था, ठीक है। इन लोग कहाँ के निवासी थे, तो मैंने बोला अफगानिस्तान, हिंदू कुश वाला आसपास का क्षेत्र था ना, वहाँ इंडो ग्रीक वाले शासन करते ही थे। जब सेल्यूकस ने वापस गया तो वहां से ही आया, ठीक, क्लियर। फिर आया कौन, ये शकाज, ये है सेंट्रल एशिया से, ठीक है। कहाँ से, सेंट्रल एरिया से, सेंट्रल। तो ये जो शक थे, इसका पहला शासक कौन था, गाना याद है, तुझे जी भर के मैं देखूं मुझे हक है, तो मुझे हक है से मुझे शक है, मोह, मुझे से मोह याद रखना, हक से याद रखना शक। इन लोगों का कितने ब्रांच थे, 5 ब्रांच थे अलग अलग, और ये 5 ब्रांच में शक, तो इसके अलग अलग 5 ब्रांच थे, ठीक है। नासिक और उज्जैन, ठीक है, उज्जैन। उसमें 5 ब्रांच के बारे में हमको नहीं पढ़ना। पहला शासक जो मोह था, ठीक है, मोह, ऐसे मोह अंग्रेजी में वैसे लिखा था, ठीक है। तो जो मोह था वो पहला शासक मिलता है, लेकिन मैंने बताया इन लोग आपस में ही अलग अलग 5 कबीले में बढ़ गए, और 5 कबीले में हमको 2 कबीला याद रखना है। एक जो तक्षशिला में याद रहते थे, उज्जैन वाला, तक्षशिला का जो रूलर था वो कौन था, एजे ली सेजे, ब्रूस ली का भाई एजे ली, ठीक है, एजे ली। पूरा याद नहीं हो रहा, इतना याद रखना ना क्या तकलीफ है। और एक्चुअल में ये सेजे भी नहीं है, मैं याद हो जाए, राइम हो जाए करके एजेली सेजे कर लियो, एजेली सेज है वो, ठीक है, एजेली सेज, ठीक। तो एजेली सेज तक्षशिला में था। क्या खास बात था, लक्ष्मी। ये बोला भैया तुम्हारे पास पैसा कैसे आ रहा है, तो बोले लक्ष्मी भगवान की पूजा करते हैं, तो ये भी अपने सिक्के में, पैसे से पैसा बनाना बोलते नहीं, तो वो बोले अलग से कहाँ मूर्ति रखूं, हर सिक्के में लक्ष्मी का मतलब, ठीक है। तो इसने लक्ष्मी का चित्र वाला सिक्का चलाया, ठीक है। इसके कॉइन्स में किसका अंकन होता था, लक्ष्मी माता का। और ये उज्जैन वाले कौन सा फेमस शासक था, रुद्रदमन, रुद्रदमन। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सब आए। फर्स्ट जूनागढ़ अभिलेख याद रहेगा, उसी को गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। वो कहाँ पे है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। उसमें क्या जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में या काठियावाड़ में एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो ये क्यों लिखवा रहा है, बताया कि भैया वो निर्माण तो करवाया लेकिन अच्छा रूप मैंने दिया, ऐसा उसमें लिखा हुआ, ठीक है, जीर्णोद्धार कराया, रेनोवेट कराया, क्लियर। उसके बाद रुद्रदमन तृतीय, तो मैंने बताया था इस टाइम में भारत में किसका शासन चल रहा था, गुप्त वंश का। तो एक तरफ था रुद्रदमन तृतीय, रुद्र दमन तृतीय, ये कौन सा रूलर हो गया, शक रूलर हो गया, शक शासक। और एक चल रहा था गुप्त वंश, गुप्त वंश का एक शासक था रामगुप्त, ठीक है। तो मैंने बताया इस टाइम में इन दोनों का फाइट चलते रहता था, और फाइटिंग में ये गुप्त वंश के शासक ना परेशान हो गए, ठीक। तो गुप्त वंश के शासक परेशान हो गए, उस टाइम गद्दी पे कौन बैठा था, रामगुप्त। और रामगुप्त ने संधि प्रस्ताव भिजवाया, ठीक है। तो संधि प्रस्ताव भिजवाया किसके पास, रुद्रदमन तृतीय के पास, कि भैया तुमको क्या चाहिए, कितना क्षेत्र चाहिए वो बता दो, कितना पैसा चाहिए वो बता दो। उद्देश्य तो वही है ना, तुम्हारा क्षेत्र जीतूं, पैसा लूट के चले जाऊं, तो कितना चाहिए वो बता दो, मेरे रिसोर्स तो खर्चे नहीं होंगे, मेरे सैनिक तो नहीं मरेंगे। तो इसके पास एक ट्रीटी साइन करने के लिए भिजवाया भैया, पीस ट्रीटी, शांति प्रस्ताव भिजवाया उसके पास। तो इसने क्या बोला कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपनी वाइफ दे दो, और ये देने के लिए तैयार भी हो गया। लेकिन परेशानी किसको हो गई, देवर को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्या नाम था दुर्गा इसकी वाइफ का, ये याद है, और बाकी नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसी और पटांग कहानी वाले सब कैरेक्टर याद हो जाएंगे ना, और वो याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रामगुप्त की वाइफ कौन, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। और देवर कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब इसका छोटा भाई रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये नाराज हो जाता है, ये पहले रामगुप्त को मारता है, ठीक है। फिर किसका वेशभूषा धारण करके, ध्रुव स्वामिनी का, ठीक। जैसे मूवी वगैरह में देखते नहीं,
तो वैसे ही, और सेम टू सेम कहानी ऐसी मिलता है शिवाजी का आगे चल के। शिवाजी भी ऐसे ही एक व्यक्ति रहते हैं, वो उसके प्रजा पे आक्रमण कर देता है। मतलब शिवाजी बाहर नहीं निकलते रहते, जंगल में छुपे रहते हैं, तो उसके प्रजा पे आक्रमण कर देता है, ये सोच के कि शिवाजी अपने प्रजा को बचाने के लिए बाहर निकलेंगे, नहीं निकलते। तो जो मालूम था कि हाँ, वकटक और शक, नहीं नहीं अलग है, वाकाटक और शक वो अलग है, वो अलग है, अलग है। ठीक है। नहीं, मेरा भी नाम योगेंद्र है, बहुत सारे लोग का नाम योगेंद्र है, आपका भी नाम चांदनी है, इसका भी नाम चांदनी है, इसका भी नाम चांदनी है, बहुत सारे लोग चांदनी है। ठीक है। ऊपर जो रात में निकलता है वो भी चांदनी रात। ठीक है, तो सब अलग अलग है। ठीक। तो ये अलग वंश का है रुद्रदमन। ठीक, नाम ऐसे मिलते जुलते हैं, जैसे बिंदुसार, बिंबिसार, बृहदत्त नाम के 3-4 व्यक्ति आया, वासुदेव नाम का 3 व्यक्ति आएंगे, तो सब अलग अलग वंश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, मैंने क्या बोला, वो वेशभूषा धारण करके गया किसका, ध्रुव स्वामी का। ठीक, बोले तुमको मजा चढ़ाया जाए। तो ऐसे मैंने बताया, शिवाजी भी एक बार ऐसे ही क्या किए, दूल्हे बन के गए थे, पूरा बाराती रूप में उसके महल पे ही आक्रमण कर दिया। बस वैसे ये भी बाराती के रूप में सेना को लेके गया। ठीक है। ऐसी कहानी पद्मावती वाला भी देखने को मिलेगा। वो लोग सब ले गए थे ना डोली में, मेरे साथ 700 रानी और आएंगे, अलाउद्दीन खुलजी खुश, मैं तो एक को मांगा था, 1+700 मिल रहा है, एक के साथ एक फ्री मिलता है, एक के साथ 700 फ्री मिल रहा है, खुश हो गया था। ठीक है, बस वैसे ही रुद्रदमन तृतीय भी खुश हो गया, शादी वादी सब हो गया था, फेरा वेरा सब लगा लिया। लास्ट में जब घूंघट उठाता है, देखते हैं कि मूछ वाली ध्रुव स्वामी है, उसी टाइम उसको मार देता है। और ये पूछा जाए कि अगर शकों का उन्मूलन किसने किया, उन्मूलन मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, इरेडिकेशन, जड़ से उखाड़ फेंका, तो इरेडिकेशन किसने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर वापस आता है, फिर ध्रुव स्वामी से विवाह कर लेता है। ठीक, तुम्हारा सहारा कौन है मेरे अलावा, मैं ही हूँ। ठीक, तो शादी कर लिया। क्लियर, ये पूरा शक का कहानी खत्म, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, अब जो बचता है ये नया टॉपिक है। अच्छा नहीं यार, पहलाव भी था, पहलाव था। पहलाव में एक शासक मिलेगा आपको, गोंडो फर्निस। ठीक है, इसको क्यों याद कर रहे हैं, इसके टाइम में बहुत ही फेमस पादरी था समझ लो। ठीक है, प्रचारक था, धर्म का प्रचारक। क्या नाम था उसका, सेंट थॉमस। इसी की स्कूल कॉलेज में पढ़ते होगे आप लोग, यहाँ भी है दुर्ग जिले में एक सेंट थॉमस कॉलेज। तो सेंट थॉमस व्यक्ति आया, प्रचारक था, ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते रहता था। ठीक है, इसको बाद में मार भी दिया गया था। ये हो गया पहलौ की कहानी। ठीक, अब जो बोक बोक देख रहे हो क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है, अब यहाँ से थोड़ा कंसंट्रेट करिए, अब समझ आएगा। ठीक है मैडम, इधर देखना, अब ये समझ आएगा। हेडिंग कुषाण वंश, थोड़ा बहुत कीवर्ड को लिखते चलना, कीवर्ड ही लिखना, पूरा कहानी मत लिखना। ठीक है, क्योंकि जो याद रहता है वो बैठा के मैं नोट्स में लिखवा देता हूँ, उस टाइम जो याद आया वो नोट्स में लिखा गया, फिर अभी कुछ एक्स्ट्रा याद आ जाता है तो एक्स्ट्रा ऐड आप कर लेना। अब चलेगा कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश, इसको हल्का फुल्का कीवर्ड लिखते चलना, बाकी नोट्स में तो है ही अवेलेबल, कुषाण वंश या कुषाण डायनेस्टी। अब ये कहाँ से आ जाता है, तो चाइना में, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, फिर वो नोट्स में अपन आ जाएंगे। कुषाण एम्पायर, ये आपका इंडिया वाला पार्ट दिख रहा है, ये आज का इंडिया। ठीक, ये जो है ये हिमालय है पूरा, ये क्या हो गया, हिमालय। जस्ट ऊपर उस पार कौन है, चाइना है। ठीक है, ये वाला आपका चाइना हो गया, और इधर ये हिंद कुश पर्वत बताया, इधर ही इंडो ग्रीक वाले भी राज करते थे, है ना। तो ये कुषाण एम्पायर दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा चाइना का वेस्टर्न पार्ट, और इंडिया का ये नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ये पूरा एरिया किसका है, दिख रहा है कुषाण एम्पायर। लेकिन शुरुआत में ये एम्पायर नहीं था, बाद में लड़ाई कर करके कनिष्क के समय तक ये जीते। कनिष्क नाम का एक रूलर था, वहाँ उस समय तक ये जीता हुआ क्षेत्र है, मतलब जब ये चरम सीमा पर था, अपने पीक पर था, तब का ये दृश्य, तब का ये मैप है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है चाइना। चाइना में ना बहुत सारे कबीले रहते थे, जाति जनजाति, जैसे यहाँ हम लोग के रहते हैं, अलग अलग जनजाति मिलेंगे, अलग अलग जाति मिलेंगे। तो वैसे ही चाइना में 2 जाति पाए जाते थे, एक का नाम था यूची। क्या नाम था, यूची, जैसे रुचि सुने हो नहीं, वैसे रुचि की बहन थी यूची, और एक था हिग्नू। ठीक है, हिग्नू, अब ये किसका भाई था मत पूछना, वो वर्ड गलत हो जाएगा। तो एक यूची था और एक हिग्नू था। ठीक, तो इन लोगों में ना आपस में लड़ाई झगड़ा चलते रहता, जैसे अभी मणिपुर में चल रहे नहीं 2
कबीले के बीच में, दो जनजातियों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। बस वैसे ही इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। इसमें क्या हुआ, इन लोग चाइना में रहते थे, दोनों सब चाइना के ही थे, चाइनीज आइटम थे इन लोग, है ना। तो ये जो हिगनू था इन लोग को भगा देते हैं, काफी ज्यादा आक्रमण करते हैं, ठीक है। और ये जो यूची जाति है चाइना की में, जो ये यूची जाति है वो भाग जाती है। और भागे तो फिर रहे कहाँ, पास में दिख रहा है ये भारत ही समझ लो, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब उस टाइम क्या थे, भारत थे। तो उन लोग फिर ना भारत पे आना चालू किए, और भारत मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान भी भारत ही है समझ लो, ठीक है। तो वहाँ छोटे मोटे क्षेत्र में इन लोग रहना चालू किए, और धीरे धीरे जो अपनी सेना लेके आए थे, लड़ाई झगड़ा कर करके आसपास के क्षेत्रों को जीतते चले गए, और फिर धीरे धीरे राज्य विस्तार करने लगे। इसमें जो सबसे पावरफुल राजा हुआ उसका नाम है कनिष्क। उसका नाम भी मैं याद किया था, तनिष्क। तनिष्क डायमंड वाला जो डील करते हैं डायमंड ज्वेलरी में, तनिष्क, तनिष्क से कनिष्क कर लेना। सबसे ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि नाम उसी का मिलता है, पूरी कहानी उसी की मिलेगी, उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। तो ये आया और ये पूरा का पूरा किंगडम इसने अपना विस्तार कर दिया, ठीक है, एम्पायर यहाँ तक फैला दिया, ठीक, क्लियर, ये समझ आया। तो ये फिर कहानी बस सुनना। इन लोग कौन सी जाति के थे पूछा जाए तो यूची जनजाति के थे। अब जो पहला नाम मिलता है, जो यहाँ से भाग के इधर आया भारत वाले क्षेत्र में, तो पूछा जाता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है। ये कौन सा पूछ रहे, कुषाण वंश का संस्थापक, तो कुषाण डायनेस्टी का संस्थापक, संस्थापक मतलब होता है फाउंडर, फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, ये नाम है कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस। अगर नाम याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक कर लो। काजू कतली, काजू उसको बोल रहा है कट, पीस पीस में कट करो, कुजुल कड फिसेस, ठीक है, ये आया। इसके बाद एक शासक मिलेगा विम कट फिसेस। ये काजू कतली और ये विमल पान मसाला, ठीक है, इसको बोल रहा है कट, विम कड, कट भी नहीं है, कट है, कट फिसेस, जो लिखना चाहो, कट फिसेस, ठीक। इसके बाद आता है कनिष्क। कौन आता है, ठीक है, कौन आया, कनिष्क। कनिष्क के बाद आता है वशिष्क, और वशिष्क के बाद आता है हुविष्क, हुविष्क, वशिष्क, हुविष्क, कुजुल कटफिसेस, विम कटफिसेस, कनिष्क, वशिष्क और हुविष्क। अब इतिहास में एक आध नाम में मात्रा वगैरह अलग होना तो उसको आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो पर्सनली मैसेज कर करके पूछते थे, सही है, ड है कि ट है, ये हु है कि ह है, ठीक। तो उतना माइनर डिफरेंस को आपको माइंड नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे रूलर्स हुए, लेकिन इसमें सभी को याद नहीं रखना है। तो सर किसको याद रखना है, कुजुल कल्फिडेस को और कनिष्क को, ठीक है। ये दो नाम, ये क्यों याद रखना है, क्योंकि ये संस्थापक था, फाउंडर था। और इसको क्यों याद रखना है, क्योंकि ये फेमस था, पावरफुल था। तो सर बाकी लिखा क्यों इसलिए दिए, याद था इसलिए बता दिया, ठीक है। लेकिन इसमें आपको दो लोगों का नाम याद रखना है, कुजुल कटफिसेस और कनिष्क का। तो कुजुल कटफिसेस आया, इधर अपना क्षेत्र स्थापित किया, राज्य स्थापित किया, ठीक है। तो भारतवर्ष में अगर पूछा जाए फाउंडर कौन है, कनिष्क, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, आज का जो नया टॉपिक है कुषाण वंश पढ़ रहे हैं। और अगर आपको याद नहीं भी हो रहा तो कु से कुषाण, कु से कुजुल फट कर दीजिए। और इसके बारे में जो एक और चीज रखना है वो भी क्या है, कनिष्क, सब क से है, ठीक है। कु से कुषाण, कु से कुजुल कटफिसेस, ठीक है। और एक वासुदेव कृष्ण करके नाम याद कराया था पहले, हाँ, इसमें भी वासुदेव कृष्ण मिलेगा, लेकिन वासुदेव कृष्ण करके वासुदेव कण्व करके याद किए थे। तो कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था, वासुदेव। यहाँ पे वासुदेव कृष्ण करके वासुदेव कुषाण याद कर लेना, लेकिन ये वासुदेव जो है सबसे लास्ट शासक था, अंतिम शासक वासुदेव, इसको भी याद रख लेना, अंतिम शासक। तो वासुदेव कृष्ण से वासुदेव कुषाण, तो ये पहला रूलर, फर्स्ट रूलर, और ये लास्ट रूलर, सेकंड नहीं रहा, ठीक, फर्स्ट और लास्ट, प्रथम शासक, अंतिम शासक, कुजुल कटफिसेस, ठीक। अब कुजुल कटफिसेस आया, राज्य स्थापित किया, ठीक है। फायदा उठाया किसका, क्योंकि भारतीय में धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्र थे, और मौर्य गुप्त के बाद इन लोग सब के सब राज्य अलग अलग हो गए थे, बढ़ गए थे, कमजोर हो गए थे, आपस में एक दूसरे से लड़ना भिड़ना चालू करते थे। इसका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया, ठीक, अपना क्षेत्र धीरे धीरे स्थापित किया। तो कुजुल कटफिसेस इन लोग कौन सी जनजाति के थे पूछा जाए तो यूची जनजाति के, यूची जनजाति। और किसने उसको भगाया उसको याद नहीं रखना है, ठीक है, हिग्नो ने भगाया भले, लेकिन याद नहीं रखना, इसका जाति याद रखना, यूची जाति के थे लोग, कहाँ के थे, यूची, ठीक। तो ये लोग पश्चिमी चाइना से भग के आए, लेकिन वापस बाद में कनिष्क ने वो बोला कि भैया जहाँ मेरा
पूर्वजों का स्थान था ना, पूर्वजों का क्षेत्र था, उस क्षेत्र को मैं जीत के रहूंगा। तो बाद में बदला लेता है, तो हर किसी का वक्त आता है, समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। ठीक है, तो जब कनिष्क आया तो भैया बोला कि ये मेरा समय है, और हिग्नो लोग को दौड़ा दौड़ा के मारता है और पश्चिमी चाइना पे कब्जा करता है। ठीक है, पश्चिमी चाइना क्षेत्र वापस वो छुड़वा लेता है। तो कुषाण वंश पढ़े, कौन सी जनजाति के जाए पूछा था, युची। सुनते रहना ना, डेमो वाले हो तो ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ पढ़ के चल दें। तो ये पहला और आखिरी डेमो हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहो, मैं पूछूंगा बीच में। कुषाण कौन सी जाति के थे, युची। संस्थापक कौन था, कुजुल कटफिसर। फेमस शासक कनिष्क। अंतिम शासक वासुदेव। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए ठीक है, अब आता है बाद में ये कनिष्क। वीएम कटिफिसर इसके बाद ही था, बस ये रखना। कभी हो सकता है क्रम पूछ दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने दिया रहता है। कनिष्क पे आते हैं। अभी जो कनिष्क था, ये कनिष्क थोड़ा महत्वाकांक्षी राजा था। बाकी लोगों को था कि भैया हमारे जीने खाने के लिए, रहने के लिए जगह मिल जाए, बस काफी है, छोटे मोटे क्षेत्र में राज कर लें, एक राजा जैसे जीवन जिए। ये कनिष्क बोला कि नहीं, मैं पूरा भारत जीतूंगा, मैं पूरा पश्चिमी वाला क्षेत्र जीतूंगा, मैं चाइना भी जीत लूंगा। तो ये क्या, लड़ाई झगड़ा करने लग गया। लड़ाई झगड़ा किया, किसके बल पे करेगा, सेना के बल पे। तो जिस क्षेत्र को जीतता था वहां के सेना को भी कब्जा कर लिया था। या तो सरेंडर करो या मर जाओ, दोनों में से एक। तो भैया जीवन जीना है तो सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। तो कनिष्क धीरे 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 क्षेत्र विस्तार करते गया, करते गया, करते गया, करते गया, और चाइना तक पहुंच गया, पश्चिमी चाइना तक। ठीक है, तो जैसे सिकंदर था ना, जिसकी सेना ने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया, वैसे कनिष्क की भी सेना ने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया। बोले भैया इतना साल हो गया सिर्फ अपने अपने भाई बहन को मार रहे हैं, इधर आक्रमण करे। चलो भारत जीत गए, भारत तो दूसरे क्षेत्र के थे, दूसरे गांव, दूसरे बस्ती के थे, समझ लो दूसरे पारा के थे, लेकिन चाइना तो हमारी भाई बंधु रह रहे हैं। ठीक है, आज झगड़ा है, पुराने समय में तो नहीं था। तो पूरा हिग्नू जनजाति को निपटाते चले गया था कि नहीं नहीं, मेरे पूर्वजों को मारा था, आज मैं मारूं। तो फिर इसके सेना जो थे वो परेशान हो गए, बोले कि नहीं अब लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन इन लोगों को मालूम था कि अगर कनिष्क जिंदा रहा तो हमारे लिए खतरा रह जाएगा, ये लड़ने जाएगा और ये तो पीछे बैठ के मैच देखते रहता है ना, लड़ना तो हमको पड़ता है, जान हम गंवाते हैं। तो इसी का सेनापति, नाम नहीं मिलता, सेनापति और इसके जो कुछ सेना थे, इसके जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे, इन लोगों ने प्लान बनाया कि जब सो रहा होगा तो इसको परमानेंट सुला देंगे। ठीक है, तो इसका गला घोट के मार दिया जाता है। ठीक, किसका, कनिष्क का। तो इसकी बस हत्या हो जाती है, इतना याद रखना है, कौन मारा, कैसे मारा, तकिया से दबा के मारा, गला घोट के मारा, कब मारा, कितने टाइम पे मारा, पोस्टमार्टम सब नहीं करना है, बस कनिष्क की हत्या हो जाती है। ठीक है, लेकिन हत्या होने से पहले कनिष्क के बारे में बहुत सारी पॉइंट जो है वो हमको याद रखने हैं, जो ये काम किया है ना। अब एक सिल्क रूट है, रेशम मार्ग। सिल्क जो बनाने, सिल्क समझते हो, रेशम का कीड़ा, कीड़ा ही रहता है ना, कीड़ा से बनता है। तो रेशम के बहुत सारे कपड़े थे, बोले भैया ये तो अच्छा क्वालिटी वाला कपड़ा है, अभी तक कॉटन वाला पहन रहे थे, अब सिल्क वाला, सिल्क साड़ी महंगा आता है। ठीक, तो ये काफी फेमस हुआ। और ये जो सिल्क का आविष्कार है, रेशम का जो आविष्कार है, कहाँ हुआ मालूम, कौन से देश में, चाइना में हुआ। ठीक है, तो ये ना यहाँ से व्यापार होता था, एक सिल्क रूट करके, ये दिखाता हूँ मैप पे आपको, सिल्क रूट, रेशम मार्ग बोलते हैं हिंदी में। तो व्यापार तो चलते आ रहा था, ये सिल्क रूट है, सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट ना दो रास्ते से होता था, एक जल मार्ग से, एक स्थल मार्ग से, एक लैंड रूट था, एक सी रूट था। ये देख रहे हो, ये चाइना से ही व्यापार होता था। तो ये चाइना से, ये वाला जो रूट है जो इंडिया से जा रहा है, ये सब क्या है, सिल्क रूट में आते हैं, रेशम मार्ग में कहलाते हैं। और ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, ये जल मार्ग है। ठीक, तो यहाँ से रेशम का व्यापार होता था। तो जो कनिष्क था, जो भी व्यापारी गुजरते थे ना, उनके पास गया, अब बोला कि ये जो रेशम बनाने की तकनीक है मेरे को भी बताओ। तो कोई व्यापारी इसको बताता नहीं था कि भैया हम बता देंगे तो ये यहाँ से यहाँ माल जा रहा है, देखो। तो चाइना फल फूल रहा था। तो जब मैं बता दूंगा, तुम लोग भी बनाना चालू कर दोगे, तो मेरा सामान कौन खरीदेगा, मेरे से कौन खरीदेगा, मैं कैसे लाभ कमाऊंगा। तो नहीं बताया, जैसे सुहानी शाह माइंड रीड कर लेती ना, खुद बता दी कि मैं मैजिक नहीं जानती, ये भी एक कला है, आर्ट है, लेकिन बता दूंगी तो मेरा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो नहीं बताते। ठीक है, तो कला को छुपाया जाता है। तो इन लोग नहीं बताया, तो इस बात से चिढ़ गया कौन, कनिष्क। तो कनिष्क बोला कि जो भी यहाँ से गुजरेगा ना टैक्स देगा। ठीक, चल पैसा तुम कमा रहे हो, जमीन मेरा है, यहाँ से गुजर रहे हो, यहाँ से गुजर के व्यापार कमा रहे हो, पैसा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो, तो कुछ पैसा टैक्स के रूप में मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो व्यापारी लोग थे उन लोग पैसा देते थे किसको, कनिष्क को। ठीक, और चाइना का ही उस टाइम राजा था पान चाओ, क्या नाम था, पान चाओ, पान और चाओ। पान इंडिया वाला, चाउमीन से चाओ याद रख लेना, दोनों मिक्स करके खाता था, इसलिए नाम क्या पड़ गया, पान चाओ। तो ये पान चाओ बोला कि नहीं, तुम कनिष्क को पैसा नहीं दोगे, तुम मेरे को दोगे। तो जैसे डॉन लोग, दो डॉन आ जाते हैं ना कि मेरे को हफ्ता देना, मेरे को हफ्ता देना, फिर वो दो डॉन लोग लड़ लेते हैं। तो व्यापारी लोग क्या किए, वो दो डॉन लोग को लड़ा दिए, एक कनिष्क और एक पान चाओ। और बोले भैया तुम लोग डिसाइड कर लो, तुम लोग मारा पीटी करो, जो जीतेगा उसको हम लोग टैक्स देंगे, टैक्स देंगे।
तो कनिष्क और पांचों में भिड़ंत हो जाता है, ठीक है, कनिष्क और पांचों में भिड़ंत हो जाता है। तो कनिष्क कुछ टाइम जोश जोश में पांचों से लड़ने चले जाता है, लेकिन पांचों उसको हरा देता है, ठीक। तो अपनी जान बचा के भागता है कौन, कनिष्क। फिर व्यापारी पूछता है टैक्स देने वाला, नहीं नहीं लगेगा, और मैं पैसा दे रहा हूँ, व्यापार करो अच्छे से, ठीक है। तो उस टाइम तो नहीं लेता, लेकिन कुछ समय बाद पांचों की हत्या हो जाती है, उसके उसी के कोई बॉडीगार्ड मार देता है, पांचों निपट जाता है। पांचों जैसे ही मारता है, अब एक डाउन खत्म हो गया, फिर कनिष्क रोकता है व्यापारी लोग को, अब दे बेटा पैसा, और पुराना एरियर के साथ पुराना नया सब वसूल लेता है कौन, कनिष्क। तो ये क्वेश्चन पूछ जाता है, सिल्क रूट कितना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ। रेशम मार्ग पर कब्जा किसने किया, कनिष्क ने। किसने, कनिष्क ने। रेशम मार्ग से किसका व्यापार होता था, रेशम का व्यापार होता था। कहाँ से जाता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब तरफ से ये जाता है, ठीक है। तो रेशम मार्ग पे कब्जा किसने किया, कनिष्क ने किया, ठीक है, क्लियर। तो रेशम बनाना सीखा ही नहीं, लेकिन बोला चलो ठीक है, व्यापार होते रहे, टैक्स होते रहे, ठीक है, इतना क्लियर, चलो ठीक। तो कनिष्क के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसमें ये क्या सबसे शक्तिशाली राजा, और लेकिन सोने के बहुत प्रेमी थे, ठीक है, तो सोने का ही सिक्का चलाते थे। बोले चांदी तांबा पीतल वाला कम करो, सोना ज्यादा करो, सोने प्रोडक्शन। तो बोला जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध सिक्के इन्हीं लोग के समय चले थे, कनिष्क को करके। तो कनिष्क सबसे शक्तिशाली राजा हो जाता है। इसका फाइट किसके साथ होता है, पांचाऊ, ठीक है। तो डिफीटेड बाई पांचाऊ, हारा किससे, हारा पांचाऊ से, पांचाऊ, ठीक है, पांचाऊ इसको मार देता है। मैंने बोला सिल्क रूट पे कब्जा कर लिया इसने, सिल्क रूट, रेशम मार्ग, सिल्क रूट पे इसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, कैप्सिसाइड सिल्क रूट, ठीक। चौथा पॉइंट, अब कनिष्क जो है, इसके दरबार में, इसके कोर्ट में कुछ फेमस लोग रहते थे, ठीक है। कौन कौन से फेमस लोग रहते थे, कोर्टियर अगर पूछा जाए दरबार में। एक रहता था चरक, चरक सुने हो नाम, वो था चरस गांजा वाला नहीं, चरक, स नहीं क, ठीक है। तो एक चरक नाम का व्यक्ति था, ये क्या था, डॉक्टर था, वैद्य था, ठीक है, शनिवार रविवार को मिले वाला। तो वैसे ही ये भी एक डॉक्टर था, चरक, ठीक। जैसे पतंजलि डॉक्टर, जैसे धन्वंतरी डॉक्टर फेमस नाम है ना, वैसे ही कौन, चरक। तो चरक इसके दरबार में रहता था, किसके, कनिष्क के में। तो चरक ने एक किताब लिखी है, चरक संहिता, इसको अंग्रेजी में भी ऐसी लिखना, चरक संहिता, ठीक है। और एक नाम है अश्वघोष, क्या नाम है, अश्वघोष। इसने बुद्ध के ऊपर एक किताब लिखी है, बुद्ध चरित्र, इसको अंग्रेजी में भी वैसे ही लिखना, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। और इसके दरबार में रहता था नागार्जुन, वो साउथ इंडियन वाला हीरो नहीं है, जो बौद्ध भिक्षु था उसकी बात कर रहा हूँ, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन, हाँ वही वही बौद्ध भिक्षु, ठीक है। तो ये किस लिए जाना जाता है, इसने एक फिलोसफी दी थी, अभी फिलोसफी भी एक अलग चैप्टर आप पढ़ोगे, दर्शन। तो इसने दर्शन दिया किसका, शून्यवाद का, फिलोसफी ऑफ निहिलिज्म, ठीक है, शून्यवाद का सिद्धांत। तो पूछा था शून्यवाद के प्रतिपादक कौन, प्रतिपादक मतलब प्रोपाउंडर समझ लो, जो स्टार्ट किया या जिसने वो कंसेप्ट दिया। तो इसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, शून्यवाद, शून्यवाद का सिद्धांत देने वाला कौन, नागार्जुन, ठीक है। एक सापेक्षता का सिद्धांत अलग है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन ने बताया था नहीं, वो पहले दूसरे ने बता दिया था, और ये अलग है, ये शून्यवाद का सिद्धांत है, फिलोसफी ऑफ, फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ निहिलिज्म। अब सर क्या होता है पूछोगे, तो ये एक अलग चैप्टर है दर्शन में, एक दिन की क्लास है, ठीक, फिलहाल उसको छोड़ दो। तो चरक, अश्वघोष, नागार्जुन। नागार्जुन किस लिए नाम से जाना है, शून्यवाद का सिद्धांत ये थे। कौन थे, एक बुद्धिस्ट फिलोसफर थे, ठीक है, बुद्धिस्ट फिलोसफर थे, क्लियर, बुद्धिस्ट। और एक और व्यक्ति रहते थे इनके दरबार में, नाम था उनका वसुमित्र जी। तो ये जी सम्मान करने के लिए नहीं है, इनके नाम में ही है, वसुमित्र जी। इनकी एक किताब थी महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं है, जो लगता है मैं बता देता हूँ ताकि अंग्रेजी माध्यम वाले को दिक्कत ना हो। बाकी ये सब का स्पेलिंग अंग्रेजी में लिख लेना, महाविभास सूत्र।
इसकी किताब थी महाविभाष सूत्र। तो ये किताब है, ये किताब है, ये फिलॉसफी है, ये किताब नहीं है, ठीक है। और ये महाविभाष सूत्र, ये भी किताब है। ठीक, इतना क्लियर। तो ये 4-5 लोग किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। इतना क्लियर है? ठीक है। कुछ चिल्लाया? वो अलग है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग। वो दूसरा, वो नहीं है, ऐसे करके मैं बता रहा था। वो अलग है, ये अलग है, अलग अलग थ्योरी है, ठीक है। चलिए, ये हो गया कनिष्क का। ठीक, लास्ट शासक क्या था इसका? वासुदेव। लगभग जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बता दिया। एक बार इसमें पीडीएफ में भी देख लो, आप लोग को तो ये पीडीएफ मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। कुषाण, ये देखो क्या लिखा हुआ है। कुषाण यूची जाति के थे, उनको तोखरी भी बुलाता था। यूची जाति को कुषाण वंश के संस्थापक फाउंडर कौन थे? कुजुल कडफिसेस। सबसे प्रतापी राजा, प्रोमिनेंट, एमिनेंट, पावरफुल, जो बोलना चाहो बोल लो। वो रूलर कौन थे? कनिष्क। कनिष्क की राजधानी थी पेशावर या पुरुषपुर। 2 राजधानी थी इसकी, याद रखना। शुरुआत में इन लोग जो राज किए ना, चाइना से भाग के आए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पे आए, तब उनकी राजधानी क्या थी? पेशावर या पुरुषपुर। ठीक है, पेशावर ये पाकिस्तान वाले एरिया में है। पेशावर का पुराना नाम था पुरुषपुर, या पुरुषपुर दे दे या पेशावर दे दे, आप एक ही है। तो पुराना नाम पुरुषपुर था, अभी चल के वो पेशावर हो गया। बाद में इन्होंने एक और राजधानी बनाई, मथुरा। तो 2-2 इसके कैपिटल थे, किसके? कनिष्क के। तो 2 राजधानी याद करना, एक पुरुषपुर पेशावर और दूसरा मथुरा। तो मथुरा कौन सा? इंडिया वाला पार्ट हो गया, मतलब आज का जो वर्तमान इंडिया है। ठीक, तो ये 2 राजधानी थी, बताया ना, पूरा यूपी वाले तक का ऊपर का कब्जा था, है ना, यूपी एमपी तक का। शक संवत 78 ईस्वी कनिष्क ने चलाया था। 2 संवत बताया था, विश करके याद किए थे। हालांकि विश की स्पेलिंग ये षटकोण वाला स रहता है, बट आप ऐसे विश याद करना। तो ये संवत और उसका ईयर पूछ देता है, कब क्या चालू हुआ। विक्रम संवत कब चालू हुआ, शक संवत कब चालू हुआ, हिजरी संवत कब चालू हुआ, ठीक है, गुप्त संवत कब चालू हुआ। तो ये सारे संवत आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे इसको मैंने बताया था, विश करके कोड याद रख लेना, है ना। 58 पहले आएगा, 78 बाद में आएगा। और ये पहले वाला पहले BC AD, ठीक है। विक्रम संवत, वी मतलब विक्रम संवत, और श मतलब शक संवत। तो ये 58 BC 78। सर ये क्या है? एक ईयर है, अपना सब अपना अपना ईयर चला देते हैं ना। तो ये आज के टाइम में हम लोग इसको कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल कैलेंडर फॉलो होता है उसकी तुलना में ये कितने आगे था और कितने पीछे था वो देख लेते हैं। जीसस क्राइस्ट के जन्म के हिसाब से जो देखे रहते हैं, ठीक है। तो वो काल के हिसाब से हम लोग ये कंपेयर कर लेते हैं, विक्रम संवत और शक संवत, ठीक है। इसके अलावा और फेमस जो संवत याद आ रहा है उसको लिख लो। जैसे गुप्त संवत चलता है, आगे चल के पढ़ोगे गुप्त संवत। ये जब चंद्रगुप्त गद्दी पे बैठता है ना, चंद्रगुप्त अभी पढ़े, हाँ वो वाला चंद्रगुप्त नहीं है, ये पहला वाला है। वो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो रामगुप्त की बीवी से शादी कर लेता है। तो गुप्त संवत चालू होता है 319-20 के आसपास, 319-20 ईस्वी में, एडी, क्योंकि उसी टाइम में गद्दी पे बैठता है और गुप्त संवत चलाता है 319 एंड 20 एडी। एक हिजरी संवत है, हिजरी, ये 622 ईस्वी, मतलब 622 एडी। ये फिलहाल अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन अलग यहाँ ये सबसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, लिख लो, याद रख लो, ठीक है। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो इसी के समय 14 बुद्ध संगति होती है कुंडल में, कुंडल 1 में, कुंडल 1 में। तो ये अभी 4 बौद्ध संगति
बुद्ध जब पढ़ेंगे ना तो उसमें देख लेंगे, फिलहाल मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा, चाहे तो नोट डाउन कर लेना। तो चौथा संगति इसमें चलता है, वो क्या होता है संगति, अभी 5 मिनट बाद देखेंगे। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र जी, इसको मैं बाद में बता दूंगा। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान के संप्रदाय थे, ये पॉइंट अभी बाद में देखेंगे, इसको फिलहाल पढ़ो। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? चरक, अभी बताया था, जिसकी रचना है क्या, चरक संहिता। रचना मतलब उसकी बुक है कौन सी, चरक संहिता। ठीक है, 4 अलग अलग उसके कोर्टियर बताया था, दरबारी। एक कौन था, चरक, सबसे पहला चरक बताया जिसने चरक संहिता लिखा। एक अश्वघोष, उसने क्या लिखा, बुद्ध चरित। ठीक है, एक और क्या था, नागार्जुन, नागार्जुन बौद्ध अनुयायी था। सब ये बौद्ध में से लोग थे। कनिष्क भी बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। और वो महायान क्या है वो बता दूंगा। तो ये बौद्ध लोग ही रहते थे इसमें। तो नागार्जुन भी बुद्धिस्ट था, उसको अपने दरबार में रखा हुआ था, जिसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। फिलोसफी है, फिलोसफी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर एक और कौन था, वसुमित्र जी। ठीक है, वसुमित्र जी जिसकी किताब है महाविभाष सूत्र। ठीक है, जिसकी किताब है वसुमित्र जी की किताब महाविभाष सूत्र, महाविभाष सूत्र। ठीक है, इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश बोला जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको, महाविभाष को। तो ये याद रह जाएगा, आपको याद रखने के लिए दिक्कत नहीं होगा। व से वसुमित्र, व से विभास, महाविभास, और व से ही विश्वकोश। कनिष्क का राजकवि था अश्वघोष, जिसकी रचना है बुद्ध चरित। बौद्धों का रामायण बुलाता है इसको, किस, बौद्धों का रामायण कौन सा, बुद्ध चरित। और बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास। जो नागार्जुन है ना, जिसकी एक पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। ठीक है, ये नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, एक सापेक्षता का सिद्धांत है, स्टोरी नहीं है, थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। और एक मैंने और थ्योरी बताया, थ्योरी ना बोल के उसको फिलोसफी बोलना, फिलोसफी ऑफ निहिलिज्म, फिलोसफी ऑफ निहिलिज्म, शून्यवाद का सिद्धांत। एक सापेक्षता का सिद्धांत है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया मालूम, आइंस्टाइन ने दिया। इसको भारत का आइंस्टाइन बोल देते हैं। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया, नागार्जुन ने। दोनों अलग अलग सिद्धांत है। और फिलोसफी ऑफ निहिलिज्म, शून्यवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक भी कौन है, नागार्जुन है। ये क्या थे, बौद्ध दार्शनिक थे। इसको भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है। एक पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वासुदेव। लाइन से शासक बताया था। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीजें याद करने लायक है ना, वो चीज नोट्स में है। कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन अगर लाइन से मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखूं तो सबसे पहले आया कुजुल कटफिसेस, उसके बाद आया विम कटफिसेस, उसके बाद आया कनिष्क, उसके बाद आया वशिष्ठ, हुविष्क और वासुदेव। तो ये अंतिम शासक कौन रहता है, वासुदेव। रेशम मार्ग पर सबसे पहले नियंत्रण करने वाला शासक कौन था, कनिष्क। ठीक है, रेशम बनने की तकनीक का आविष्कार हुआ चाइना में। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के इन्हीं के थे, इन्हीं के मतलब कुषाण के थे, कनिष्क के नहीं, कुषाणों के थे। ठीक, तो इन लोगों को सोना बहुत पसंद था। ये शुद्ध सिक्के चलाते थे 24 कैरेट के। तो बाकी लोग कितने कैरेट वाला है, 18 कैरेट वाला। ठीक है, लोकल आइटम बेंटेक्स का चलाते थे। ये तो एक नया टॉपिक चालू हो गया, संगम वंश। इतना क्लियर है। इसमें एक चीज बताना मेरे को, बौद्ध वाला, लिखो, एक हेडिंग डालो, नोट्स डालो, बौद्ध संगति। बौद्ध संगति और एक शायरी लिखना, ये बौद्ध संगति और एक शायरी लिखना। ये मेरी शायरी नहीं है, ठीक है, ये गूगल में देखा तो अच्छा लगा, वहां से याद आ गया, याद हो गया मेरे को। मेरा जो सबसे पहला वीडियो था ना 2017 या 16 में यूट्यूब में, जब मैं पहली बार कदम रखा था 2017 में, तो उस टाइम एक स्पीडी की एक किताब थी। ठीक है, ये मोबाइल, मतलब पहली बार जब आप बोलो ना पब्लिक में आके बोलो, या पब्लिक में नहीं भी बोलो, आप नॉर्मल यूट्यूब में या मोबाइल में भी रिकॉर्ड भी करोगे ना, तो एक फीलिंग रहता है कि मैं कई लोगों को बता रहा हूँ। तो एक अलग प्रकार का घबराहट होता है। यहाँ बैठ के जो जवाब दे रहे हो, अगर यहाँ आके देना हो तो पैर ऐसे 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 माइकल जैक्सन वाला डांस करने लग जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे हिल रहा था, ये ऐसे हिल रहा था, जबान भी हिल रहा था, सब चीज़ हिल ही रहा था, ऐसा था। तो बौद्ध काउंसिल या बुद्धिस्ट काउंसिल बोल लो, बुद्धिस्ट काउंसिल, अंग्रेजी में काउंसिल बोलते हैं, संगति तो संगी को। ठीक, तो एक शायरी लिखना और उसको हिंदी में लिखना, राजा महाराजा आजा। ठीक है, राजा महाराजा आजा, ये शायरी याद भी करा देंगे आपको।
वैश्या सबका काल है। चलो हाँ बना दे, 10 मिनट में आ रहा हूँ। पटाओ मत आशिक, जिसने भी बनाया अच्छा ही बनाया है शायरी। पटाओ मत आशिक, कुंडल जी कंगाल है। कुंडल जी कंगाल है, ठीक है। राजा महाराज आजा, वैश्य सबका काल है। अरे वो गाना है ना अभी वाला, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। तो ये जो है इससे प्रेरित है, ठीक है। तो वही कवि कहना चाह रहा है, राजा महाराजा आ जा, मतलब कुंडी मत खड़काओ, सीधा आ जाओ। तो राजा को समझ लो कोई वैश्या बुला रही है, तो फिर राजा बोला कि नहीं भैया, वैश्या सबका काल है, ठीक है। अपने जीवन में जब तक सफलता नहीं मिलती, पुरुषों को बताया गया है किताब में कि स्त्री, सूरा और पासा, ये 3 चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। स्त्री मतलब स्त्री, स्त्री है कुछ भी कर सकती है ठीक है, तो आपको बर्बाद भी कर सकती है, ठीक है। तो जब तक आबाद नहीं हो जाते तब तक स्त्री, सूरा, पासा से दूर रहे। पासा मतलब तिरी पासा वाला, तिरी पासा नहीं, वो जुआ सट्टा वाला। और सूरा मतलब, हाँ, वो जो आपको गाली पड़ता है सूरा, कुकुर वाला सूरा नहीं, सूरा मतलब दारू। तो ये 3 चीजों से दूर रहना चाहिए। तो ये भी राजा बोल रहा है कि नहीं भैया, वैश्या सबका क्या है, काल है। पटाओ मत आशिक, कुंडल जी कंगाल है, ठीक है। बोल रहे कि भैया तुम मेरे को मत पटाओ, कुंडल जी क्या है, कंगाल है, ठीक है। तो मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये शायरी याद रखना, राइम करता है ना, जो भी चीज़ राइम करती है वो सब याद हो जाता है आसानी से। मैंने बोला हर चीज़ याद हो जाती है, बस तरीका मालूम होना चाहिए। तो ये बचपन में बच्चों को सिखाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर, ये हर रोज तो बोलते नहीं, फिर भी याद क्यों है पता है, क्योंकि ये राइमिंग वर्ड है। गाना अभी याद होगा, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, अभी मैं बोलूंगा उसके आगे क्या है, तुझे जीना है मेरे बिना, क्यों याद है, हाँ राइम करता है, ठीक है। तो ये गाना वगैरह थोड़ा सा जो टोन में, मेलोडियस टोन में हो, वो सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। जो भी राइम करता हो वो सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। जिसको हम जानते हैं, जो व्यक्ति को जानते हैं, उससे जुड़ी चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। एसोसिएशन मेथड से आसानी से याद हो जाता है। वैसे ही बचपन में जो बच्चों को सिखाया जाता है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो सब राइम करता हुआ सिखाया जाता है ताकि बच्चों को याद रहे। तो एक राइम करता हुआ शायरी है, राजा महाराज आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंडल जी कंगाल है। तो सर ये क्या बताना चाह रहे हो, इससे कवि का तात्पर्य ये है, क्या तात्पर्य है, इससे 4 बौद्ध संगति आपको मालूम चल जाएगी। राजा से याद रखना राजगृह, राजा से क्या याद रखोगे, राजगृह। महाराजा से रखना महाकश्यप, आजा से रखना अजात शत्रु, अजात शत्रु। सर ये क्या बता रहे हो, ये जगह का नाम है, स्थल, लोकेशन। 4 बौद्ध संगति हुई, संगम हुए सब, बहुत सारे लोग मिलके जैसे पाठ पूजा करते नहीं, वैसे ही बौद्ध संगति हुआ। कहाँ हुआ, स्थल, लोकेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष मतलब किसी न किसी के अध्यक्षता में होगा, तो हेड कौन थे, वो अध्यक्ष यहाँ पे हो गया। ये लोकेशन आपका लिख लो, बौद्ध काउंसिल जो है ये आपका अध्यक्ष हो गया, हेड हो गया। और उस टाइम के जो राजा थे जिसके संरक्षण में ही हुआ, तो भैया राजा परमिशन नहीं देगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो जो उस टाइम का किंग था, राजा था, वो कौन था, इसके बारे में देखें। तो राजा महाराजा आजा से, राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, आजा से अजात शत्रु, वैश्या से रखना वैशाली, सबका से रखना सवा कामी, सवा कामी बोलते हैं या सवा कामी बोलते हैं, सवा कामी। काल से रखना काला शोक, याद है काला शोक, है ना, अभी पढ़ चुके हो तो ये याद है, हाँ शिशुनाग वंश का, शिशुनाग याद किए थे, और नाग कैसा होता है, काला, नंदी, ये सब याद किए थे ना, तो वही काला शोक है, ठीक। अशोक नहीं है, काला शोक है, ठीक है। राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, पटाओ से रखना पाटलिपुत्र, पटाओ मत से रखना मोगली पुत्रिस, क्या है, मोगली या मोगली पुत्रिस, पुत्रिस। पटाओ मत आशिक, आशिक से रखना अशोक, ऊपर वाला काला अशोक है, ये वाला गोरा अशोक है, ठीक है। ये काला अशोक, ये अशोक, दोनों अलग अलग शासक हैं। पटाओ मत आशिक, कुंडल जी कंगाल है, तो कुंडल से रखना कुंडल वन। ये कहाँ है, कश्मीर में, कश्मीर में ना, कनिष्क ने एक नोट्स में ये लिखा नहीं हुआ है, कनिष्कपुर बनाया है, ठीक है।
कनिष्कपुर शहर बसा हुआ अपने नाम पे, कश्मीर में। वैसी कुंडल वन भी कहाँ है? कश्मीर में। तो कुंडल जी से रखना, कुंडल से कुंडल वन, कुंडल जी, जी मतलब वसुमित्र जी। कंगाल है से रखना क से कनिष्क, क से कनिष्क। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, बौद्ध संगति है। ठीक, क्लियर। तो इसका ना ईयर भी पूछ दिया जाता है, ईयर ये कब कब हुआ, इसको आपको याद रखना है। तो अगर मैं ईयर पूछूं तो बुद्ध भगवान की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, 483। वो पैदा हुए थे 563 बीसी में। 80 साल की उम्र में मरते हैं। चुंद एक था, वो सुअर का मांस खिला देता है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। 80 साल जीते हैं, 563 बीसी। सर ऐसे से ऐसे कैसे चल रहा है? बीसी है, पुराना चल रहा है, 563 से 483। तो जिस समय मृत्यु होती है ना उनके समय, उसी समय एक बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? बौद्ध संगति। फिर दूसरा कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये 483 है, ये 383, जस्ट 100 साल बाद, 383 बीसी में। अच्छा ये उल्टा कर दिया, सॉरी। राजा महाराजा ये तो अपना पहला था ना, 483 बीसी में ये है। दूसरा वाला 383 बीसी में है। जो अशोक रहता है, अशोक का कार्यकाल याद है? 269 में, 269 ईस्वी में वो गद्दी पे बैठता है। 261 में कलिंग पे आक्रमण करता है, 8वें वर्ष। और 250 बीसी में वो बौद्ध संगति का आयोजन कराता है। किसका? हाँ, बौद्ध संगति का आयोजन कराता है, ठीक है। और चौथा जो चलता है उसमें विवाद है, कभी 72 बोला जाता है, कभी 98 एडी बोला जाता है, ठीक है। ये ईस्वी है, ये सब बीसी में है और ये बाद में होता है। तो ये जो चौथी बौद्ध संगति है ना, इसके समय में बौद्ध धर्म 2 अलग अलग शाखा में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान, ठीक है, हीनयान और महायान। हर धर्म में क्या है, जो धर्म का संस्थापक रहता है ना, या जो उस धर्म को चालू किया है, जो कंसेप्ट को बताया है, उस टाइम तो सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं। लेकिन बाद में जो उसके फॉलोअर्स रहते हैं, वो धीरे 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 क्या है, अलग अलग बटने लग जाते हैं, अलग अलग कंसेप्ट फॉलो करने लग जाते हैं। चाहे बौद्ध देख लो, चाहे जैन देख लो, चाहे हिंदू देख लो, सभी में आपको अलग अलग लोग मिलेंगे। सिया सुन्नी, हिंदू में शैव है, कोई वैष्णव है, कोई और कुछ का उपासक है, सब अलग अलग उपासक है, ठीक। वैसे ही बौद्ध धर्म में भी आपको हीनयान मिल जाएगा, महायान। ऐसे तो अलग अलग में बटे हुए हैं, हीनयान और महायान, दो एक शाखा, मेन शाखा जो चौथी बौद्ध संगति के समय। जैन धर्म वाले में भी एक श्वेतांबर और दिगंबर थे, ठीक है। तो जब महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, तो वो जंगल में गए। अब एक ही कपड़ा, सन्यासी वाला जो कपड़ा रहता है, उसको लेके चले गए। तो जंगल में गए, जंगल कितना घना जंगल, कभी कांटा वाला आ गया तो उसमें कपड़ा फट गया। वो एक ही कपड़ा कई साल तक पहने हुए हैं, तो कपड़ा कहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो वो जो थे नग्न अवस्था में थे, लेकिन उनके जो फॉलोवर आए वो भी कैसे, नग्न अवस्था में ही रहने लगे, कि ये जैसे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली बोला जाता है कि उनको इन सबसे सांसारिक वस्तु से कोई लेना देना नहीं था, उधर ध्यान ही नहीं गया, ठीक है। जैसे हम लोग अपने लुक के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है, नहीं क्या लेना देना, जैसे जो भगवान ने दे दिया वैसे। लेकिन बाद में क्या है, ये लोग नग्न अवस्था में रहने लगे थे। उत्तर भारत में अकाल पड़ जाता है, तो एक श्वेतांबर और दिगंबर जो थे, दो अलग अलग लीडर के साथ एक पार्टी जो थी साउथ इंडिया आ गई। लेकिन वहां आए तो उन लोगों को चिढ़ाने लगे, नग्न अवस्था में रहते थे वे, नंगरू नंगरू ऐसा करके उसको चिढ़ाने लग गए। तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन लोगों ने क्या किया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। और जब वे वापस आए तो दोनों में विवाद हो गया। तो भैया जो तुम मूल सिद्धांत को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, कि महावीर नग्न रहते थे, हमें भी नग्न रहना था, तुमने कपड़ा पहन लिया, तुम उसके प्रति आकर्षित हो गए कपड़े में। तो बोला नहीं नहीं भैया, सिर्फ सफेद कपड़े ही तो पहने, कौन सा रंग बिरंगा पहने, नहीं। दो अलग अलग शाखा बढ़ गई। वैसे ही बौद्ध भी दो अलग अलग शाखा में बढ़ जाती है, एक रहता है हीनयान, एक रहता है महायान। हीनयान और दूसरा रहता है महायान। तो जो कनिष्क है ना, वो महायान संप्रदाय का अनुयायी रहता है। अनुयायी मतलब फॉलोअर। तो जो कनिष्क रहता है, किसका फॉलोअर रहता है? महायान का।
अब क्वेश्चन पूछा गया है कि चाइना में कौन सा बौद्ध धर्म वाला फॉलो होता था, ठीक है। तो हीनयान महायान ये आपको बताना है, तो कैसे याद रखना, इंडिया है, इंडिया के ऊपर जितने भी देश है ना सब एकदम संपन्न है। चाइना देख लो, जापान देख लो, है ना, तो अच्छा संपन्न देश है कि नहीं है, चाइना जापान एकदम डेवलप्ड कंट्रीज है। तो डेवलप्ड है मतलब महान है, महान से महायान याद रखे रहना। तो बौद्ध धर्म की एक शाखा महायान, ज्यादातर महायान वाला शाखा कहाँ प्रचलित है, चाइना जापान, मतलब इंडिया के ऊपर जो भी पूछे ना महायान शाखा। और नीचे देखोगे जैसे श्रीलंका, तो श्रीलंका ऐसे भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो वो एक डेवलपिंग कंट्री समझ लो, अंडर डेवलप्ड कंट्री समझ लो, तो वो हीनयान शाखा हो गई। वो ऊपर के देश महान, नीचे के देश हीन है सर। तो भारत देश में ज्यादा प्रचलित होता है हीनयान, श्रीलंका में प्रचलित है हीनयान, ऊपर वाले देश में प्रचलित है महायान। लेकिन कनिष्क का किसका फॉलोअर था, महायान। ठीक, क्लियर। तो ये याद आ रहा है कुंडल वन, ये आ रहा है वसुमित्र जी, ये आ रहा है कनिष्क। तो कनिष्क जो हम लोग पढ़े ना उसी के टाइम में ये वाला पॉइंट है कि इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। कहाँ पे होता है, कुंडल वन में होता है। कब होता है, 72 या 98 एडी में होता है। वाद विवाद नहीं करना है, मैं पीछे जाके नहीं देख पाऊंगा पिछले जन्म में कि कब हुआ था, ठीक है। 72 एडी मिलता है किसी किताब में, किसी में 98 मिलता है, मैं दोनों लिखा दे रहा हूँ। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र जी, जो उसको संपन्न कराए है ना। और कौन था उस टाइम रूलर पूछा है तो कनिष्क थे। ये बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके थे। और इसने कौन सा संप्रदाय चलाया, महान संप्रदाय, महायान संप्रदाय। क्योंकि जो चाइना तरफ फैला था वो कौन सा संप्रदाय, मतलब बौद्ध धर्म तो फैल ही गया था ज्यादातर। चाइना जापान क्या है, बुद्धिज्म कंट्री है ना। कनिष्क का राज्यवाद ये सब तो फिर कवर करा दिया। ये आपका विदेशी आक्रमणों का जो क्रम है वो पूरा हुआ है। कल पढ़ेंगे हम लोग संगम काल, ठीक है। या तो संगम काल देख लेंगे या एक और दूसरा वंश है गुप्त वंश, उसको देख लेंगे। इसमें सिर्फ याद करने का लायक है, कहानी लायक कुछ नहीं है, कहानी पढ़ने लायक। तो या तो संगम देख लेंगे या गुप्त साम्राज्य पढ़ लेंगे, जो भी होगा। मैंने बोला एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं चलाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको फोकस करेंगे। बाकी फोल्डर में डला होगा, नोट्स तो है ही, आगे पीछे आप देख सकते हैं। चले गए तब, ठीक है। विकास ऑफ कर दो तो।